एपिसोड 201। जैसे ही हत्यारे की ठंडी आवाज सुनाई दी, पूरे न्यायालय हॉल की हवा एक पल में उदास और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वे एक क्षण में किसी ठंडे तालाब में हों। 20 योद्धा और 20 रक्त की बूंदें एक ही समय में लिंगजियो की ओर उड़ी। कमजोर चांदनी में रक्त लाल रोशनी और भी अधिक उदास और डरावनी लग रही थी। कर्कश ध्वनि सुनकर न्यायालय में उपस्थित सुरक्षाकर्मियों ने अपने कान ढक लिए। ये हमला लगभग चौतरफा था। सभी कोण अवरुद्ध कर दिए गए। लिंगजियाओ के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, उसे बचने के लिए जगह तो चाहिए ही। ये लोग उसकी भयानक गति से परिचित थे, इसलिए एक बार हमला करने के बाद उन्होंने उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। ये सचमुच एक भयानक हत्यारा है, डार्क टेम्पल के उन हत्यारों से बेहतर। उन्होंने मौन सहयोग किया, निर्णायक ढंग से काम किया और कभी भी बकवास नहीं की। यदि कोई और होता तो उसे इस अचानक हमले का सामना करना बहुत मुश्किल लगता, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सामना लिंगजियाओ से था। जब रक्त की बूंद लिंगजियो से 1 मीटर से भी कम दूरी पर थी, तो लिंगजियो का शरीर अचानक एक भयानक ज्वाला और चमकदार रोशनी में फट गया। उस समय 20 हत्यारों की दृष्टि कुछ समय के लिए लगभग चली गई थी। उनकी आंखें सफेद हो गई थीं और वे कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सिंहासन पर हड्डियों में लिपटा एक राक्षस बैठा है। उसका शरीर मानव से थोड़ा बड़ा था और उसकी ठंडी आंखें उसकी हत्या की ठंडी मंशा प्रकट कर रही थीं। इस समय उसके पंजे जैसे हाथ 2 मानव सिर पकड़े हुए थे, जो 2 सबसे शक्तिशाली हत्यारे निकले। लगभग सभी रक्त की बूंदें एक क्षण में ही संपर्क खो बैठी तथा जमीन पर टपकती भयावह काली लपटों से जलकर पिघले हुए लोहे में बदल गईं। नहीं, यह आदमी ठीक नहीं है, पीछे हट जाओ। हिट करने में विफल होने के बाद हत्यारों ने लिंगजियो की असामान्यता की भी खोज की। नरक शरीर की शक्ति सचमुच भयानक है। ताकत में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए लिंगजियो अब यिन और यान क्षेत्र के तीसरे स्तर वाले योद्धा का सामना उतनी ही आसानी से कर रहा है जितना कि एक बच्चे का सामना करना। हत्यारे पीछे मुड़े और भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि इस समय हॉल के दरवाजे और खिड़कियां सभी बंद थे, जिससे दिल को हिला देने वाली आवाजें आ रही थीं। हत्यारों ने दरवाजे और खिड़कियां खटखटाकर खोलने की कोशिश की, लेकिन पाया कि खिड़कियां और दरवाजे हड्डियों जैसी किसी चीज से उलझे हुए थे। चाहे उन्होंने उन पर कितना भी प्रहार किया, वे हिले नहीं। जब आप यहाँ हैं तो आपको यहाँ से क्यों जाना है? लिंगजियो ने दुश्मन का सिर जमीन पर पटक दिया और कुछ चंचल और क्रूर लहजे में कहा। राक्षस हत्यारे बहुत बदसूरत दिख रहे थे। वे जानते थे कि आज वे यहाँ से बचकर नहीं निकल सकेंगे, इसलिए सभी ने एक खंजर निकाला और फिर युद्ध गठन को फिर से बनाया और लिंगजियो को सतर्कता से देखा। हाँ, बुरा नहीं है। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम हत्यारों को किसने प्रशिक्षित किया है, लेकिन तुम सच में अच्छे हो। 2 यिन यांग दायरे के तीसरे स्तर के हत्यारों को मारे जाते हुए देखकर तुम अभी भी शांति से उसका सामना कर सकते हो, बिना रोए और चिल्लाए, और यहाँ तक कि बिना आत्मसमर्पण किए भी। बुरा नहीं है, वास्तव में अच्छा है। लिंगजियाओ मुस्कुराया, लेकिन वह अपने दिल में और भी उलझन में था। धरती पर कौन ऐसे मरे हुए आदमी को प्रशिक्षित कर सकता है? यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो मुझे डर है कि इस दृश्य को देखकर उनमें से कुछ लोग पहले ही घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगते। लेकिन बाकी 18 लोग अलग थे। उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी, बल्कि वे वास्तव में लड़ाई जारी रखना चाहते थे। मैं तुम्हें मुझे मारने का एक मौका दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास केवल 3 मिनट हैं। जब समय पूरा हो जाएगा तो मेरी बारी होगी। लिंगजियो युद्ध से कुछ सुराग देखना चाहता था, इसलिए उसने ये कहा। जाना। हत्यारे विनम्र नहीं थे। वैसे भी भागने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वे मौत तक लड़ते रहे। 18 लोगों ने एक लय और विधि के साथ लिंगजियो की हत्या कर दी। जब वे लिंगजियो से 3 मीटर से भी कम दूरी पर थे तो उन्होंने अचानक एक ही समय में एक अजीब प्रक्षेप्य फेंका। कोई विस्फोट की आवाज नहीं थी, केवल धुआं और धूल ही अदालत कक्ष में भर गई थी। जहरीला कोहरा? नहीं, यह कोहरा जहरीला नहीं है। लिंगजियो वहीं खड़ा रहा और अपने आप से बुदबुदाया। हालांकि यह जहरीला नहीं है, लेकिन यह आत्मा की शक्ति और 5 इंद्रियों को ढाल सकता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इस खतरनाक स्थिति में वह सचमुच हंस पड़ा, और वह बहुत खुशी से हंसा। अचानक पीछे से एक ठंडी जानलेवा नियत ने हमला किया। लिंगजियाओ आसानी से चकमा दे दिया। हालांकि जिस दिशा में वह भागा, वहां एक और ठंडी रोशनी बहुत पहले से तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। लिंगजियो ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे उड़ा दिया।
मुट्ठी ब्लेड से टकराए और एक चौंकाने वाली आवाज निकली। तभी एक दबी हुई कराह सुनाई दी। लिंग जियो ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पाया कि कई ठंडी रोशनी ने उसके पीछे से और फिर से उसके पीछे हमला किया। ये बहुत दिलचस्प है, आप इतनी शांति से सहयोग कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपने प्रशिक्षण के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा और फिर अपने सामने दुश्मन का पीछा करना छोड़ दिया, घूम गया और बाईं ओर हमला किया। इस घिरी हुई स्थिति में निष्क्रिय बचाव सबसे खतरनाक चीज है और केवल आक्रमण ही संकट को तोड़ सकता है। उन्होंने दूसरे पक्ष को 3 मिनट का समय देने का वादा किया, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि वे कार्रवाई नहीं करेंगे। इन यिन यांग दायरे के हत्यारों का सामना करते हुए जब तक कि उनके दिमाग में कोई समस्या न हो, वे अपने लिए ऐसा गड्ढा कभी नहीं खोदेंगे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुट्ठी की विस्फोटक शक्ति ने उसके सामने खड़े हत्यारे को पीछे धकेल दिया, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर सका। क्योंकि हमले के समय अन्य हत्यारे हमेशा अलग अलग कोनों से हमला करेंगे, जिससे आपके सामने मौजूद दुश्मन से निपटने पर ध्यान केंद्रित करना असंभव हो जाएगा। मैंने पहले कभी इस तरह की लड़ाई का तरीका नहीं देखा है। ऐसा लगता है कि इनमें से ज्यादातर लोग दिव्य फीनिक्स महाद्वीप से नहीं हैं। लिंग जियाओ लड़ते हुए सोच रहा था, लेकिन आखिरकार दुश्मन की पहचान निर्धारित करना असंभव था। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी की लड़ने की शैली बहुत विशिष्ट थी, लेकिन उसने इसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसके पास इसका अनुमान लगाने का कोई तरीका नहीं था। यहाँ तक कि युआन सुन भी इस समय उसकी मदद नहीं कर सका। ठीक है, चूंकि हम इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो चलो उसे मार डालें। लिंग जियाओ अब और खेलना नहीं चाहता था। इस उबाऊ हत्या के खेल को खत्म करने का समय आ गया है। 3 मिनट बीत चुके हैं और आपने अपना मौका खो दिया है। जैसे ही लिंग जियो की आवाज सुनाई दी, उसके शरीर से अचानक बेहद भयानक जानलेवा इरादा फूट पड़ा। ये जानलेवा इरादा एक तेज हवा की तरह था, जो अदालत कक्ष में भरे कोहरे को उड़ा ले गया। इसने सभी 18 हत्यारों को भी उड़ा दिया। लिंग जियो एक बार फिर फैंगमिन किशान के सिंहासन पर बैठ गया, उसकी ठंडी ठुड्डी को अपने हाथ से सहारा दिया और हल्के से कहा, आपको एक मौका देता हूँ। जो भी पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा करेगा वह यहाँ से जिंदा निकल सकता है। मुझे मत बताओ, फिर मैं उन्हें एक एक करके मार डालूंगा, ये देखने के लिए कि क्या तुम टिक सकते हो। लिंग जियो ने एक भयावह मुस्कान दिखाई, फिर गार्ड कमांडर की ओर इशारा किया जो पहले से ही डर से कांप रहा था और कहा, तुम आगे बढ़ो और इसे करो। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मर जाओगे। लिंग जियो ने शांति से कहा, उसकी आवाज ठंडी और बिना किसी भावना के थी। गार्ड कमांडर ने दांत पीसते हुए हाथ में स्टील का चाकू उठाया और हत्यारे के पास गया। उसे यह अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसने देखा था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली और भयानक था। गार्ड नेता को लिंग जियाओ के आदेशों का पालन करना पड़ा, क्योंकि उसने लिंग जियो की भयावहता को अपनी आंखों से देखा था। 20 यिन यांग दायरे के हत्यारों का सामना करते हुए लिंग जियो उन्हें बड़ी आसानी से संभाल सकता था। और वह भयानक अस्थि कवच क्या था? लिंग जियो तो इंसान ही नहीं था, बस एक राक्षस। हालांकि उसे इन सवालों के जवाब नहीं पता थे, लेकिन एक बात वह जानता था, वह ये कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली था और वे निश्चित रूप से उसके खिलाफ लड़ने में सक्षम नहीं थे। उसे अभी भी परिवार का भरण पोषण करना था। वह यहाँ कैसे मर सकता था और फैंगमिन किशान की सेवा कैसे कर सकता था? वैसे भी फैंगमिन किशान ने कभी भी उस पर कोई एहसान नहीं किया था, इसलिए उसे ज्यादा दोषी महसूस नहीं हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक ठंडी आवाज सुनाई दी और एक हत्यारे का सिर जमीन पर गिर गया। अब बताओ तुम्हारे पीछे कौन है? लिंग जियाओ की आवाज अभी भी उदासीन और निर्दयी थी। ... सभी 18 हत्यारे मारे गए। मरने से पहले कोई भी एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं था। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए 3 पत्ती वाली दानव आंख का भी इस्तेमाल किया, लेकिन पर्दे के पीछे के मास्टरमाइंड ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में सोचा था। जिस समय 3 पत्ती वाली दानव आंख खोली गई, सभी हत्यारे चीखने लगे और अकारण ही मर गए। यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी नष्ट हो गईं, चेतना का कोई निशान भी नहीं बचा। हालांकि उसने हत्यारे को मार डाला, लेकिन लिंग जियो बिल्कुल भी शांत नहीं दिख रहा था। ये प्रतिद्वंद्वी बहुत डरावना था। वह उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसके पास बहुत शक्तिशाली शक्ति थी। कौन है ये जानते हुए कि उसकी साधना इतनी मजबूत थी कि जल देवता मंदिर के 7 नायकों ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये जानते हुए कि उन्हें 2 शीर्ष गुरुओं, यूनो और जेउमो जियान की सहायता प्राप्त थी।
उसने वास्तव में उसे निशाना बनाने का साहस किया। इससे पता चलता है कि प्रतिद्वंद्वी यूनू और जियू मोजियान से बिल्कुल भी नहीं डरता है। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में व्हाइट टाइगर महाद्वीप की शक्ति है। क्या ये जल देवता मंदिर हो सकता है या तियानहाई साम्राज्य? अनुमान तो आखिरकार अनुमान ही है। लिंग जियाओ व्यर्थ अनुमानों पर समय बर्बाद नहीं करेगा। उसने अपना सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और दरवाजे के बाहर अंधेरे रात के आकाश को देखने लगा। शायद भविष्य में व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर जाते समय उन्हें अधिक सतर्क रहना चाहिए। अभी भी 1 घंटा बाकी है। लिंग जियो ने अपने पीछे लगी विशाल दीवार घड़ी को देखा और अपने दिल में चल रही अनावश्यक अटकलों को एक तरफ रख दिया। व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर पहुंचने के बाद व्हाइट टाइगर महाद्वीप के मामले पर चर्चा की जाएगी। वह डर के कारण नहीं रुकेगा। फिलहाल बेहतर यही है कि पहले शेनहुआन महाद्वीप का मामला सुलझा लिया जाए। आज रात से शेनहुआन महाद्वीप पर शेनहुआन साम्राज्य नहीं रहेगा, केवल दिव्य साम्राज्य। जिस समय लिंग जियाओ सेना भेजने का इंतजार कर रहा था, उसी समय हजारों मील दूर वुक्सियन द्वीप पर भी 2 प्रमुख युद्ध हो रहे थे। तियानपेंग परिद्वीप पर द्वीप के मालिक झूवेन ने फैंग मिंगशियाओ के साथ अंतहीन लड़ाई लड़ी और तियानपेंग परिद्वीप के योद्धाओं ने शेनहुआन साम्राज्य की सेना के कसाई चाकू के नीचे बहादुरी से लड़ाई लड़ी। यद्यपि लोगों की संख्या गंभीर रूप से कम है, वुक्सियन द्वीप है और एक दुबला ऊंट घोड़े से बड़ा है। तियानपेंग परिद्वीप पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। यह एक दुखद युद्ध था। शुरू में ऐसा सोचा गया था कि इसका अंत तियानपेंग फेरी आइलैंड की दुखद हार के साथ होगा। हालांकि शेनहुआन साम्राज्य को भी इसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन वह अंततः जीत सकता है। लेकिन जब युद्ध दूसरे दिन चल रहा था तो कुछ अप्रत्याशित घटित हुआ। आकाश में एक चमकीला चांद अचानक पूरे परिद्वीप पर चमक उठा। चांदनी रात में शेनहुआन साम्राज्य की सेना अचानक ध्वस्त हो गई। मौत तेजी से फैल गई। ये यूनू है, दिव्य साम्राज्य की सेना आ रही है। तियानपेंग परिद्वीप से एक प्रेरणादायक दहाड़ आई। यद्यपि वहां केवल एक ही सुदृढ़ीकरण था, लेकिन उनके लिए ये काफी था। जवाबी हमले का बिगुल बजा। जो पक्ष मूलतः मारा गया था, वही हत्या करने वाला पक्ष बन गया। युद्ध के मैदान में कोई सहानुभूति या दया नहीं थी। युद्ध 1 दिन और 1 रात तक चला और शेनहुआन साम्राज्य के लाखों सैनिक लगभग नष्ट हो गए तथा केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग बच पाए। फैंग मिंगशियाओ झूवेन द्वारा घायल हो गया और तूफानी महासागर में गिर गया और गायब हो गया। उसी समय दूसरी ओर पवित्र राजवंश परिद्वीप पर शराब दानव तलवार के बगल में 2 लोग खड़े थे। एक जी मेंगमेंग थी और दूसरा उसका कमजोर भाई था। हालांकि उसका भाई अपनी बीमारी से ठीक हो गया था, लेकिन उसका शरीर बहुत कमजोर था। इस समय पवित्र राजवंश परिद्वीप पर भयंकर युद्ध चल रहा था। ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड और अन्य तट फेरी आइलैंड से बनी संयुक्त सेना द्वीप पर योद्धाओं का पागलों की तरह कत्लेआम कर रही थी। जी मेंगमेंग ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी यह सब देखने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि वह उस परिवार से नफरत करती थी, जिसने उसके एकमात्र रिश्तेदार को मारने की कोशिश की थी और उसे मारना चाहता था। लेकिन फिर भी ऐसे दुखद दृश्य ने उसे बहुत असहज कर दिया। अपनी आंखें खोलो लड़की, यह जुबान क्षेत्र की वास्तविकता है। इस दुनिया में कोई सहानुभूति या दया नहीं है, केवल ताकत है। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं और आपकी साधना अच्छी नहीं है, तो आपको केवल अवमानना और वध का सामना करना पड़ेगा। जियू मोजियन ने हल्के से कहा, अपनी आंखें बंद करना शुतुरमुर्ग की तरह अपना सिर रेत में दबाने जैसा है। इससे कुछ भी नहीं बदल सकता। जी मेंगमेंग ने अपनी आंखें खोली। हालांकि उसका शरीर अभी भी कांप रहा था, फिर भी वह डटी रही। उसने सोचा कि ब्लैक वाटर झील में पहले क्या हुआ था। यदि उस समय लिंगजियो नहीं होता तो उसे बहुत पहले ही मार दिया गया होता। कोई भी उसके साथ सहानुभूति नहीं रखता था। उसके तथाकथित रिश्तेदारों सहित कोई भी उसे बचाने नहीं आता था। अंततः हत्या समाप्त हो गई और ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड तथा अन्य तटीय फेरी आइलैंड के योद्धा जश्न मनाने लगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा होगा। ये दुनिया के अंत से पहले की एक छोटी सी खुशी थी। आकाश में काली तलवार जैसी ऊर्जा अचानक गिर पड़ी। 2 परिद्वीपों के अंत की प्रस्तावना शुरू हुई। सबसे पहले ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड और अदर शोर फेरी आइलैंड के द्वीप स्वामी मारे गए। ये दोनों कभी अजेय प्राणी थे, जिन्होंने एक बार लिंगजियो को चींटी समझा था और उसे मारने की कोशिश की थी। शराब दानव तलवार की अंधेरी रोशनी के तहत वे बस उल्लेख के लायक नहीं थे।
उन्होंने अभी अभी एक भयंकर युद्ध देखा था और वे पहले से ही बहुत कमजोर थे। इसके अलावा उनकी साधना मदिरा दानव तलवार से बहुत दूर थी। मारे जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह अफसोस की बात है कि वे फैंगमिन की शान के दौड़ते हुए कुत्ते बन गए, लेकिन अंत में उनका अंत केवल इतना दयनीय और दुखद अंत हुआ। ये कहना होगा कि यह भी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड और दूसरे किनारे के फेरी आइलैंड ने इस बार लगभग सभी योद्धाओं को बाहर भेज दिया। उनमें से कुछ पवित्र राजवंश फेरी आइलैंड के साथ लड़ाई में मारे गए और बाकी सभी वाइन डैमन तलवार की तलवार के नीचे मर गए। यहाँ का काम निपटाकर वाइन डैमन स्वॉर्ड चांगले फेरी आइलैंड चला गया। यूनू के लिए भी यही सच था। वे लिंग जियो के साथ चांगले परी द्वीप पर मिलने के लिए सहमत हुए। चांगले फेरी द्वीप वह स्थान होगा जहाँ दिव्य साम्राज्य और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के बीच अंतिम मुकाबला होगा। भले ही यह सेनाओं के बीच लड़ाई न हो, लेकिन यह उतनी ही महत्वपूर्ण है। फैंगमिन की शान वहाँ है, काले और सफ़ेद बुजुर्ग वहाँ हैं, और दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के लगभग सभी कुलीन लोग वहाँ हैं। दूसरी ओर दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी में युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण करना चुना और लोगों ने स्वर्गीय सम्राट लिंग जियो का समर्थन किया। सेना के लिए दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी पर कब्जा करना आसान था। वे या तो आत्मसमर्पण स्वीकार करके या आक्रमण करके दक्षिण की ओर बढ़ना जारी रख सकते थे। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर पूर्ण विजय आरंभ हुई। लिंग जियाओ द्वारा दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी पर कब्जा करने की प्रक्रिया के दौरान दिव्य फीनिक्स अकादमी, जिसे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली अकादमी के रूप में जाना जाता था, लंबे समय से लोगों से खाली हो गई थी। अयोग्य छात्रों को छोड़कर बाकी सभी विशेष माध्यमों से बच निकले। लिंग जियाओ इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। झेंग की अलायंस की स्थिति भी ऐसी ही है, जहां लगभग सभी वरिष्ठ नेता गायब हो गए हैं। यहाँ झेंग की अकादमी भी है, जिसे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के अंतिम किले और शक्तिशाली लोगों के एकत्र होने के स्थान के रूप में जाना जाता है। लिंग जियो भी ये देखना चाहता था कि यहाँ का डीन कितना शक्तिशाली है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पहले से तैयार एक तरफा टेलीपोर्टेशन सरनी के माध्यम से पहले ही बच निकला था। क्या तुम में उसका दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं है? लिंग जियाओ को लगता है कि यह असंभव है। चाहे लिंग जियाओ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे यिन और यान क्षेत्र में चौथे स्तर की साधना वाले योद्धाओं का सामना करने में अभी भी कुछ परेशानी होगी। झेंग की अकादमी के डीन का उल्लेख नहीं किया गया है, जिनकी साधना यूनू और शराब दानव तलवार के बराबर बताई जाती है। इसलिए मुझे डर है कि इसका केवल एक ही स्पष्टीकरण है। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के रहस्यमय कानून उनके प्रदर्शन के लिए अनुकूल नहीं थे, इसलिए वे सफेद बाग महाद्वीप चले गए। यहाँ से चले जाना ही बेहतर है, इससे तुम्हें बहुत परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। लिंग जियाओ को कुछ भी बुरा नहीं लगा। चाहे वह झेंग की अकादमी हो या दिव्य फीनिक्स अकादमी, उनके पास अभी भी उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने की कुछ ताकत थी। यदि प्रतिद्वंद्वी बहुत कठिन है, तो भले ही वह जीत सकता है, लेकिन हार संभवतः बहुत बड़ी होगी। यद्यपि वर्तमान स्थिति मूल कारण को समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम इसे उसे सांस लेने के लिए अधिक समय मिल जाएगा ताकि वह और अधिक मजबूत बन सके। उनका मानना था कि वे दुश्मन व्हाइट टाइगर महाद्वीप में उनका इंतजार कर रहे थे। क्या आपको लगता है कि वह जाने की हिम्मत नहीं करेगा? यदि आप मार्शल आर्ट के सबसे मजबूत रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो व्हाइट टाइगर कॉन्टिनेंट एक ऐसी जगह है जहां आपको अवश्य जाना चाहिए। उसने दूर आकाश की ओर देखा, अचानक अपने पंख फैलाए, और उसका शरीर प्रकाश की धारा में बदल गया और क्षितिज में गायब हो गया। शाही राजधानी में मामला सुलझ जाने के बाद केवल चांगले अमर द्वीप ही शेष रह जाता है। वहां उसे फैंगमिन किशान के साथ वास्तविक निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। यदि वह जीत जाता है, तो दिव्य फीनिक्स महाद्वीप स्वाभाविक रूप से उसका हो जाएगा, और एक बार वह हार गया तो उसके द्वारा पहले किया गया सब कुछ धुआं बनकर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। चांगले अमर द्वीप पूरे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली बल है। ये सबसे बड़ा द्वीप भी है और इसके क्षेत्रफल को एक छोटा महाद्वीप भी कहा जा सकता है। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि चांगले ज़ियानडाओ व्हाइट टाइगर महाद्वीप के मुख्य परिवहन मार्ग पर स्थित है। यदि आप व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर जाना चाहते हैं तो इस द्वीप के चारों ओर जाना असंभव है, क्योंकि इसके दोनों ओर के समुद्री क्षेत्र ऐसे हैं जहां भयानक तूफानी समुद्री जानवर रहते हैं। तूफानी समुद्री जानवर बहुत बड़ा और ताकत में भयानक है, यहाँ तक कि यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर का योद्धा भी भयानक तूफानी समुद्री जानवर से नहीं जीत सकता।
ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उस समुद्री क्षेत्र में तूफानी समुद्री जानवर अक्सर समूहों में होते हैं। अगर आप वाकई वहां से गुजरते हैं तो वहां सिर्फ एक मृतंत है। इसलिए चांगले शियानडाओ हमेशा से सैन्य रणनीतिकारों के लिए युद्ध का मैदान रहा है। इसी कारण से फैंगमिन किशान ने व्यक्तिगत रूप से अपनी सेना इस स्थान पर भेजी थी। शायद फैंगमिन किशान के विचार में चांगले अमर द्वीप पर महारत हासिल करना दिव्य फीनिक्स साम्राज्य पर महारत हासिल करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है। ये वास्तव में इसी वजह से था कि उसने दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी की रक्षा करने की उपेक्षा की, जिसके कारण लिंगजियो ने इसका फायदा उठाया। लेकिन फिर भी यदि लिंगजियो चांगले अमर द्वीप नहीं जीत सकता है तो अंतिम विजेता अभी भी फैंगमिन किशान ही होगा। इस समय चांगले जियांदाओ को कृत्रिम रूप से 2 हिस्सों में विभाजित किया गया था। एक तरफ फैंगमिन किशान के नेतृत्व में दिव्य फीनिक्स गठबंधन सेना है, एक तरफ चांगले शियानडाओ योद्धा है जिनका नेतृत्व चांगले पूर्वज कर रहे हैं। युद्ध कई दिनों से चल रहा है और दोनों पक्षों की अपनी अपनी जीत और हार है। एक्वा ब्लू तंबू फैंगमिन किशान सैन्य शिविर का रंग है। इस समय मुख्य शिविर में फैंगमिन किशान, ब्लैक एंड व्हाइट और जनरलों का एक समूह युद्ध पर चर्चा कर रहे थे। इस हड्डी को तोड़ना बहुत मुश्किल है। अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे सबसे पहले कैनोपी द्वीप और शेंगचाओ द्वीप पर कब्जा करना चाहिए था और अंत में चांगल द्वीप से निपटने के लिए सेना में शामिल होना चाहिए था। हे लाओ ने उदास चेहरे से कहा, अभी यह कहना व्यर्थ है। मैंने आज कैनोपी फेरी आइलैंड और होली पैलेस फेरी आइलैंड के बारे में कुछ अफवाहें सुनी हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या आपने भी इसे सुना है? बाई लाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या अफवाहें? फैंगमिन किशान ने पूछा। इन दिनों वह इस बारे में सोच रहा है कि चांगले जियांदाओ को कैसे हराया जाए। यद्यपि हड्डियां चबाना कठिन है, फिर भी जीत निकट है। वर्तमान आक्रामक कार्रवाई के अनुसार चांगले अमर द्वीप जल्द ही या बाद में नष्ट हो जाएगा। शेंगचाओ अमर द्वीप और कैनोपी अमर द्वीप पर लड़ाई खत्म होने के बाद फैंग मिंगशियाओ, जोंगयू जिंगजियो और हेशुई अमर द्वीप से सभी लोग यहाँ पहुँचेंगे। जब हमारी शक्तियों को एकजुट करने का समय आता है तो अपने महान उद्देश्य में सफल न होने की चिंता क्यों करें? वह सचमुच नहीं जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। बाई लाओ ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैंने सुना है कि युएन व कैनोपी फेरी द्वीप पर दिखाई दिया, झूवेन के साथ मिलकर फैंग मिंगजियाओ की सेना को हराया और फैंग मिंगजियाओ को तूफानी महासागर में धकेल दिया, जिससे उसके शरीर का कोई निशान नहीं बचा। शराब दानव तलवार पवित्र भूमि पर दिखाई दिया। पवित्र भूमि के नष्ट हो जाने के बाद ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड और ब्लैक वाटर फेरी आइलैंड थक गए थे। उन्होंने अचानक कार्रवाई की और अन्य तटपरी द्वीप और ब्लैक वाटर फेरी द्वीप पर सभी को मार डाला। ऐसा लगता है कि यह मामला बाहरी दुनिया तक फैल गया है, लेकिन चांगले अमर द्वीप वर्तमान में युद्ध में है, इसलिए किसी को इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यह सिर्फ अफवाह हो सकती है। लिंग जियाओ को ब्लैक क्रो साम्राज्य पर हमला करने में व्यस्त होना चाहिए। उसके पास खाली हाथ कैसे हो सकते हैं? वह व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? शिविर में थंडर ईगल कबीले के नेता ने क्रोधित चेहरे से कहा। फैंगमिन किशान द्वारा इस रथ से बंधे होने के कारण उसके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन भविष्य की चिंता ने उसे अभी भी पागल बना दिया था। शायद 3 या 4 दिनों में ब्लैक क्रो साम्राज्य पर उसका कब्जा हो जाएगा। बकवास मत करो, ये कैसे संभव है? ही लाओ ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ऐसे शब्द सेना के मनोबल को बहुत प्रभावित करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह सेना के मनोबल को प्रभावित करता है या नहीं, लेकिन हर कोई, मैंने यहाँ कुछ अफवाहें भी सुनी हैं। मुझे नहीं पता कि यह एक अफवाह है, लेकिन यह आपके भविष्य से संबंधित हो सकता है। सम्राट किशन जो बोला वह सुजाकू कबीले का नेता था। उन्हें भी फैंगमिन किशान ने जबरन इस रथ में बांध दिया था। अवज्ञा मृत्यु है, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। क्या तुमने भी कुछ सुना? बोलो। फैंगमिन किशान का चेहरा उदास था, लेकिन वह अभी भी शांत था। क्रोध मत करो सम्राट, अगर मैं ऐसा कहूं तो इसे अफवाह ही समझो। सुजाकू कबीले के नेता ने आह भरते हुए कहा, मैंने सुना है कि अभी 1 दिन पहले लिंगजियो ने अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए दिव्य फीनिक्स शाही राजधानी पर विजय प्राप्त की थी और फैंग यिनशान ने अग्नि फीनिक्स कबीले के लोगों को भागने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि वे वास्तव में कहाँ गए। लेकिन अब शाही राजधानी दिव्य साम्राज्य का शहर बन गई है और दिव्य साम्राज्य की सेना अभी भी हमला करना जारी रख रही है, लगातार उन छोटे देशों पर विजय प्राप्त कर रही है जिन पर आपने पहले कब्जा कर लिया था। हो सकता है कि लिंगजियो इस समय पहले से ही अपनी सेना को चांगले अमर द्वीप पर ले गया हो और वह यहाँ आपसे मौत तक लड़ना चाहता हो।
वर्मिलियन बर्ड कबीले के कबीले नेता, आपका मजाक थोड़ा ज्यादा बड़ा है। सिर्फ लिंग जियाओ के साथ। वह सिर्फ 10वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर है। यूनो और वाइन दानव तलवार की मदद के बिना वह शाही राजधानी में कैसे शामिल हो सकता है? यद्यपि यनशान राजकुमार की साधना किशन सम्राट जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह निश्चित रूप से लिंगजियो से बहुत अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत भी शाही राजधानी में हैं। क्या लिंगजियो पवित्र दूत के सामने ऐसा देशद्रोह करने की हिम्मत कर सकता है? चाहे जो भी हो, हे लाओ सुजाकू कबीले के नेता की बात पर विश्वास नहीं कर सका। हे लाओ, यह मत भूलना कि उस आदमी का नाम लिंगजियो है। क्या तुमने उसकी किसी भी चीज की उम्मीद की थी? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इतनी जल्दी भूल गए कि लिंगजियो ने गुस्से में ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में 5 अमर द्वीपों के नेता और युआन तियानलुन को मार डाला था? ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की महत्वाकांक्षाओं पर जोर देकर अपनी प्रतिष्ठा को खत्म कर रहा हूँ। इस लिंग जियाओ को सामान्य ज्ञान से नहीं आंका जाना चाहिए। बाहर की अफवाहें जरूरी नहीं कि अफवाहें ही हों। शायद जल्द ही लिंगजियो व्यक्तिगत रूप से चांगले अमर द्वीप पर एक सेना का नेतृत्व करेगा और हमारे पास दोनों तरफ से चांगले पूर्वज के साथ जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। सुजाकू जनजाति के नेता ने भयभीत होकर कहा। उनका मानना था कि बिना किसी कारण के ऐसी अफवाहें उड़ना बिल्कुल असंभव है। चूंकि किसी ने ऐसा कहा है, इसलिए यह संभव है कि ऐसा वास्तव में हुआ हो। कभी कभी तो उसे सचमुच ऐसा महसूस होता था कि उसने गलत चुनाव किया है। यदि उसने दापेंग और मयूर जनजातियों की तरह लिंग जियाओ के सामने समर्पण करना चुना होता, तो आज परिणाम कुछ और होता। लिंग जियाओ एक छोटे से महत्वहीन व्यक्ति से आज इस मुकाम पर पहुंच गया है, और यहाँ तक कि बड़े लोग भी उसे रोक नहीं पाए हैं। अतीत में दिव्य फीनिक्स महाद्वीप के शक्तिशाली अधिपति का अब लिंगजियो के सामने अतीत का अहंकार नहीं रहा। क्या इस तरह के व्यक्ति का अनुसरण करना उचित नहीं है? बिल्कुल असंभव। यदि लिंगजियो वास्तव में दिव्य फीनिक्स राजधानी पर हमला करने की हिम्मत करता है, तो तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत और जल मंदिर के स्वामी कभी भी खड़े होकर नहीं देखेंगे। हे लाओ ने गुस्से से कहा, तुम उस लड़के को बहुत ही नीची नजर से देखते हो। मुझे सच में यकीन नहीं होता। उसने तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत को भी अपमानित करने की हिम्मत की। दिव्य फीनिक्स साम्राज्य जैसे शक्तिशाली लोगों की पुरानी पीढ़ी की नज़र में तियानहाई साम्राज्य एक ऐसा अस्तित्व था जो अडेग और अप्राप्य था। ये स्वर्ग है, ये पृथ्वी है, यह उनका भगवान है, ये परम अस्तित्व है। वे एक अपमानजनक शब्द भी कहने का साहस नहीं करते, तो फिर अपमान करने का साहस कैसे कर सकते हैं? हालांकि लिंग जियाओ अब मशहूर हो गया है, लेकिन वह भी उनके जैसा ही एक इंसान है। तियानहाई साम्राज्य के प्रति अनादर दिखाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हे लाओ की सोच से इसे समझना बिल्कुल असंभव है। वह आदमी पागल है, क्या तुम्हें नहीं लगता? तियानहाई साम्राज्य की तो बात ही छोड़ो, जब तक कोई भी उसके मार्शल आर्ट के रास्ते में बाधा डालता है, यहाँ तक कि झेंगई संप्रदाय भी, वह तुम्हारे लिए इसे नष्ट करने का साहस करेगा। सुजाकू जनजाति के नेता ने उपहास करते हुए कहा, मैं आपको सलाह देता हूं कि जितनी जल्दी हो सके तैयारी कर ले, अन्यथा जब वह वास्तव में अपनी सेना के साथ आएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बिल्कुल असंभव। लिंग जियाओ की मृत्यु शायद बहुत पहले ही हो चुकी होगी, इससे पहले कि वह काले कौवा साम्राज्य की हड्डियों को चबाता। मैं आपको ये भी सलाह देता हूं कि हमेशा कुछ अफवाहों पर ध्यान न दें, बल्कि यह सोचे कि चांगले अमरद्वीप को कैसे जीता जाए। जब तक चांगले ज़ियांडाओ पर कब्जा कर लिया जाता है, तब तक अगला कदम सेलेस्टियल साम्राज्य होगा। जबकि वह बच्चा लिंगजियो अभी बड़ा नहीं हुआ है, उसे पकड़ लो। बाय लाओ हे लाओ के फैसले से पूरी तरह सहमत थी। हालांकि उसने लिंग जियाओ की ताकत देखी थी, फिर भी उसे लगा कि सुजाकू कबीले के नेता की चिंताएं थोड़ी ज्यादा थीं। बूम, टकराना। अचानक दूर से एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो कोई भयानक युद्ध शुरू होने वाला हो। इससे शिविर में मौजूद सभी लोग अचानक तनाव में आ गए। फैंगमिंग किशन ने भौहें सिकुड़ी, अचानक उठ खड़ा हुआ और बाहर से बोला, जाओ और देखो क्या हुआ। उसके हृदय में एक तीव्र बुरी भावना उत्पन्न हुई। रिपोर्ट, चीनी साम्राज्य का बेड़ा समुद्र में दिखाई देता है, झंडे फहराते हुए, आकाश और सूर्य को ढकते हुए। हमारे लोग अब और नहीं टिक सकते। थोड़ी देर बाद जासूस ने रिपोर्ट दी। ये शब्द सुनकर सभी लोग दंग रह गए। काले और सफेद बुजुर्गों ने इसे नजरअंदाज कर दिया और विश्वास नहीं कर सके कि जो उन्होंने सुना वह सच था। बेवकूफ, क्या तुमने जांच पूरी कर ली है? हे लाओ शिविर से बाहर भागा, जासूस को पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया, उसे जाने दो मिस्टर हे, लिंगजियो सचमुच यहाँ है।
फैंगमिन किशान भी शिविर से बाहर चला गया। दूर से आती भयावह आभा ने उसे वास्तविक खतरे का एहसास कराया। वह लिंग जियाओ की आभा से बहुत परिचित था। हालांकि उसने इस व्यक्ति को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन फैंगमिन किशान ने हमेशा इस आदमी पर ध्यान दिया है। क्योंकि लिंग जियो ने एक बार फैंग यनशान के साथ सहयोग किया था, इससे उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। फैंगमिन किशान, यहाँ से चले जाओ। अचानक क्षितिज से एक गर्जना आई और भयानक ध्वनि दर्जनों मील तक फैल गई, जिससे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के अनगिनत सैनिकों और योद्धाओं के कान में दर्द होने लगा। अब दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की सेना पर दोनों पक्षों द्वारा हमला किया गया है और वह एक गंभीर स्थिति में है। सेना बनाम सेना, फैंगमिन किशान के पास जीतने का कोई मौका नहीं है। अब वह केवल अपनी मजबूत खेती पर ही भरोसा कर सकता है। जब तक लिंग जियो को मार दिया जाता है, तब तक सब कुछ उलझ सकता है। फैंगमिन किशन ने दूर के आकाश की ओर उदासीनता से देखा और जोर से कहा, लिंग जियो, अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे चांगली पीक पर लड़ सकते हो। चांगली फेरी द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, चांगली पीक, लगभग 6000 मीटर ऊंची है। यहाँ पर्वत शिखरों पर वर्ष भर बर्फ रहती है तथा जलवायु बहुत ठंडी रहती है। अगर आम योद्धा वहां चले जाते तो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। अगर आम लोग गर्म रहने के लिए खास उपाय न करें तो वे बाल बाल बच जाते। तुम हिम्मत क्यों नहीं करते? चांगली पीक एक तटस्थ क्षेत्र में स्थित है और कोई भी पक्ष वहां सेना नहीं भेज सकता। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि अधिकांश योद्धाओं के लिए पहाड़ की चोटी तक पहुंचना असंभव है। जब तक आप येन और यान क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति नहीं हैं, तब तक वहां ऊपर जाना बेकार होगा और आप मर जाएंगे। यदि लिंग जियो अपने हाथों से फैंगमिन किशान को मार सकता है तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा और दिव्य साम्राज्य के सैनिकों का नुकसान कम से कम हो जाएगा। वह ऐसा क्यों नहीं करेगा? दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से चांगले अमर द्वीप तक के रास्ते में उन्होंने एक और सफलता हासिल की। भीषण युद्धों में उनकी क्षमता पूरी तरह सामने आई। अब वह येन यान क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा है। फैंगमिन किशान का सामना करते हुए वह वास्तव में उतना डरपोक नहीं था। इसके अलावा चांगली पीक पर दूसरों की मदद के बिना वह पूरी तरह से तानाशाह मार्शल स्पिरिट प्रदर्शित कर सकता है। वह अभी भी फैंगमिन किशान को मारने के बारे में 50% आश्वस्त है। जहां तक सवाल है कि वह अंत में जीत पाएंगे या नहीं, ये वास्तव में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन लड़ाई जितनी अधिक खतरनाक होती है, लड़ने की इच्छा उतनी ही अधिक बढ़ती है। हो सकता है कि फैंगमिन किशान के साथ लड़ाई के बाद उसकी साधना का स्तर एक और विस्फोटक सफलता हासिल कर सके। इतना अच्छा अवसर क्यों चूकें? ठीक है, चांगली पीक पर मिलते हैं। फैंगमिन किशन ने अपने मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव बनाया और कहा, हम सिर्फ 2 हैं, किसी को भी सहायकों को लाने की अनुमति नहीं है, अन्यथा लड़ाई न करना ठीक है। ये वही है जो मैं चाहता था। लिंग जियो ने ऊंची आवाज में जवाब दिया, मैं पहला कदम उठाऊंगा। फैंगमिन किशान आसमान में उड़ गया और चांगली चोटी की ओर कूद गया और एक पल में वह सफेद हिमखंड पर पहुंच गया। निश्चित रूप से वह अपने साथ किसी को नहीं ले गया। लिंग जियो, वह फैंगमिन किशान एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि वह तुम्हारे साथ आमने सामने होगा? शराब दानव तलवार भौं चिटकी, मुझे यकीन है कि वह मुझसे आमने सामने नहीं होगा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, शाही परिवार के लोगों के बारे में मेरी समझ के आधार पर फैंगमिन किशान ने मुझे निर्णायक लड़ाई के लिए चांगली पीक पर आमंत्रित करने के लिए कुछ तैयारी की होगी। तो फिर आप अभी भी जा रहे हैं? यू नू ने उत्सुकता से कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। हमने कहा था कि हम किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे, इसलिए हम नियम नहीं तोड़ सकते। लिंग जियो मुस्कुराया, आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और चालाकी का एक संकेत। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, बहन यू इन, चिंता मत करो, मैं बस एक नजर डालने जा रहा हूँ। अगर फैंगमिन किशान वास्तव में मुझसे एक एक करके लड़ना चाहता है, तो मैं उसे नष्ट करने का यह अवसर ले सकता हूँ। यदि यह एक जाल है, तो क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करते? अगर मैं उसे हरा नहीं सकता तो भी मैं भाग सकता हूँ। यदि मैं बच नहीं सकता तो मैं मदद मांग सकता हूँ। आप दोनों के यहाँ होने से क्या फैंगमिन किशान को नष्ट करना आसान नहीं है? तो फिर हम यही इंतजार करें। चंद लड़की ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने यह नहीं कहा कि मैं हमला करना बंद कर दूंगा। फैंगमिन किशान की अपनी योजना है और मैं मूर्ख नहीं हूँ। दिव्य फीनिक्स सेना में फैंगमिन किशान सबसे भयानक है। वह अब मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने जा रहा है, इसलिए आप स्वाभाविक रूप से हमला करने का अवसर लेंगे।
बहन युइनवा और आप और जियू दानव तलवार के साथ दिव्य फीनिक्स सेना को नष्ट करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? लिंग जियो ने एक क्रूर मुस्कान दिखाई। वास्तव में फेंगमिन किशान के साथ उनका द्वंद्व प्रतिद्वंद्वी के गठन में सबसे मजबूत व्यक्ति को रोकने के लिए नहीं था। तुम लोग सचमुच चालाक हो। यू नू ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, चांगली पूर्वज को सूचित करना और उसी समय हमला शुरू करना आपके ऊपर है। लिंग जियो को चांगले चोटी पर चढ़ने का आदेश है। लिंग जियाओ को अब आगे की बातों की चिंता नहीं करनी पड़ी। उसने अपने पंख फैलाए, आसमान में ऊपर उठा और चांगले पीक की चोटी पर कदम रखा। जैसे ही वह ऊपर गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस चांगले पीक पर वास्तव में कई अवरोध बनाए गए हैं। यह अतीत में ड्रैगन स्लेइंग फॉरेस्ट पर वानमेन संरचना के समान है, लेकिन यह अधिक सूक्ष्म है। ऐसा लगता है कि लिंग जियो के इन संरचनाओं के उपयोग की नकल करने के लिए प्रतिद्वंद्वी ने संरचनाओं की स्थापना करते समय इसे ध्यान में रखा है और सभी संरचनाओं को परत दर परत एन्क्रिप्ट किया है। यदि आप इसे हल करना भी चाहें तो इसमें बहुत समय लगेगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि लिंग जियो युद्ध के दौरान ऐसा कर सकता है। लिंग जियाओ वहीं खड़ा रहा और मंद मंद मुस्कुराया। वह व्यक्ति नहीं था जो आमतौर पर इन बेवकूफों के बीच इन संरचनाओं को तोड़ता था। लेकिन उसके मालिक, यह आप पर निर्भर है कि हम आज जीवित निकल सकते हैं या नहीं। चिंता मत करो। उनके अनुसार ये संरचना अत्यंत जटिल है और एन्क्रिप्शन अत्यंत चतुराईपूर्ण है। लेकिन मेरे शिक्षक के अनुसार ये केवल बच्चों की चाल है और इसका उल्लेख करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। युआनजुन पूरी तरह आश्वस्त है। वह एक समय में जियांटिंग महाद्वीप में सबसे उत्कृष्ट कीमियागर और संरचना मास्टर था। भले ही उसने अपना भौतिक शरीर खो दिया हो, लेकिन उसके कौशल नहीं खोए थे। यह अच्छी बात है, मैं लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। फेंगमिन किशान सामने खड़ी थी और लिंग जियो को उदासीनता से देख रही थी। तुम सचमुच तभी आते हो जब मैं तुम्हें आने के लिए कहता हूँ। दूसरे लोग कहते हैं कि तुम सतर्क और चालाक हो, लेकिन मेरी राय में तुम बेहद मूर्ख हो। उसने शांति से कहा, मूल रूप से इस जाल का इस्तेमाल यू नू और जियू डेमन तलवार का शिकार करने के लिए किया गया था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि आप ही कुंजी हैं। जब तक आप मर चुके हैं, यह उन दो लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे ही वह बोल रहा था, फेंगमिन किशान ने एक संरचना पत्थर निकाला और उसके बगल में फेंक दिया। वहां वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन सरणी प्रकट हुई। अंदर से 6 लोग बाहर निकले। फिर टेलीपोर्टेशन सरणी गायब हो गई। इस तरह की टेलीपोर्टेशन सरणी स्पष्ट रूप से छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन के लिए एक अस्थायी गठन है। ये बहुत अस्थिर है। दूरी 100 मीटर से भी कम है, लेकिन इस तरह की टेलीपोर्टेशन सरणी की व्यवस्था करने में सक्षम होना अभी भी बहुत प्रभावशाली है। ये 6 लोग स्पष्ट रूप से यिन और यांग क्षेत्र में मजबूत थे और उनकी आभा उन 20 हत्यारों से अधिक शक्तिशाली थी जिन्होंने उस रात उन पर हमला किया था। ऐसा कहा जाता है कि फेंगमिन किशान दबंगई में अद्वितीय है और साजिश का तिरस्कार करता है। ऐसा लगता है कि ये दुनिया की गलतफहमी है। साजिश के मामले में आप फेंग शान से कम नहीं हैं। 6 लोगों को देखते हुए लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी एक हल्की मुस्कान थी। अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि बहुत देर हो चुकी है। हालांकि मैं अपनी ताकत से तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुम बहुत चालाक हो, इसलिए मुझे इन दोस्तों से मदद मांगनी पड़ रही है। जब तक आप मरते रहेंगे, आपका तथाकथित दिव्य साम्राज्य अनिवार्य रूप से बिखर जाएगा। फेंगमिन किशान ने उपहास किया, अगर आप डरते हैं तो डरें। आप इतनी ऊंची आवाज में क्यों कहते हैं? लिंग जियो ने फेंगमिन किशान की ओर देखा, फिर 6 लोगों की ओर देखा और कहा, उस रात 20 यान क्षेत्र के विशेषज्ञ मेरी हत्या करने गए थे। क्या इसका आपसे कोई लेना देना है? वे कहाँ हैं? 6 लोगों में से एक लाल कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। उसके स्वर से लिंग जियो बता सकता था कि उन 20 लोगों और इन 6 लोगों के बीच कुछ विशेष संबंध होना चाहिए, या फिर वे एक ही स्थान से आते हैं। मारना, लिंग जियो ने शांति से कहा, वे अपने मुंह से बहुत सख्त हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन वे जवाब देने से भी इनकार कर देते हैं। मेरे पास क्रूरता से काम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब 6 लोगों ने लिंग जियो की बातें सुनी तो उनके चेहरे पर गुस्सा दिखा और वे स्पष्ट रूप से बहुत गुस्से में थे। ऐसा लगता है कि तुम दोनों वास्तव में एक साथ हो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। तुम कौन हो? तुम किस सेना से संबंधित हो? क्या तुम वास्तव में तियानहाई साम्राज्य के योद्धा हो? लिंग जियो वास्तव में जिज्ञासु था
उसने व्हाइट टाइगर महाद्वीप में किस देवता को नाराज किया था जो वास्तव में उसे इतना मरना चाहता था? एक मरते हुए व्यक्ति से इतने सारे सवाल पूछने का क्या मतलब है? फैंगमिन किशान ने व्यंग्यपूर्वक कहा, वास्तव में आपका प्रदर्शन मेरी उम्मीद से परे है। मैंने सोचा था कि चांगले द्वीप पर कब्जा करने के बाद सेलेस्टियल साम्राज्य पर हमला करने में बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ब्लैक क्रो साम्राज्य पर इतनी आसानी से कब्जा कर लेंगे। ये बकवास का ढेर सचमुच बेकार है। जल्द ही आप अपने ही शब्दों में कचरा बन जाएंगे। और आप लोगों, क्या आपको वास्तव में अपनी उत्पत्ति की व्याख्या करनी होगी? यदि तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम भी उन 20 हत्यारों की तरह एक अकेले भूत बन जाओगे, और जब तुम मरोगे तो तुम्हें श्रद्धांजलि देने वाला भी कोई नहीं होगा। लिंग जियाओ की आवाज हमेशा की तरह उदासीन थी, यहाँ तक कि थोड़ी मजाकिया भी थी। हा 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 हा, सभी ने कहा कि आप लिंग जियो घमंडी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने घमंडी होंगे। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप अपनी साधना से हमें मार सकते हैं? आत्मविश्वास तो आत्मविश्वास है, लेकिन यदि आप अति आत्मविश्वासी हैं तो आप मूर्ख हैं। 6 लोगों में से एक हंस पड़ा। अन्य लोगों ने भी उपहासपूर्ण मुस्कान दिखाए। वे वास्तव में समझ नहीं पाए कि लिंगजियो का आत्मविश्वास कहाँ से आया। एक फैंगमिन किशान, लिंगजियो के लिए एक बर्तन पीने के लिए पर्याप्त था, उन 6 लोगों की तो बात ही छोड़िए। आज का लिंग जियाओ कयामत में है। जब वह अपना दिमाग खो देगा और पागल हो जाएगा, तभी वह ऐसे अपमानजनक शब्द कहेगा। क्या तुम मूर्ख हो? तो फिर तुम कोशिश कर सकते हो। लिंग जियो ने कंधे उचकाकर कहा, अभी तक आप मेरे वास्तविक साधना स्तर का पता नहीं लगा पाए हैं, और यह भी नहीं जान पाए हैं कि मैं किस तुरुप के पत्ते पर भरोसा करता हूँ, इसलिए आप मुझ पर इतनी लापरवाही से हमला करने आए हैं। मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूँ। आपके पास कौन से तुरुप के पत्ते हैं? फैंगमिन किशन ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आपकी साधना का स्तर yin यान क्षेत्र का अधिकतम प्रथम स्तर है, और आपका तुरुप का पत्ता पवित्र भूमि अमर द्वीप से प्राप्त प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन स्वर्गीय दानव की लड़ाई की मंशा से अधिक कुछ नहीं है। ये भी आपका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है। मैंने पहले ही यह सब ध्यान में रख लिया है। आप जैसे चालाक आदमी के साथ व्यवहार करते समय मैं अधिक सतर्क कैसे नहीं रह सकता? हा 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 हा, सच में? क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है? लिंग जियाओ अचानक हंस पड़ा। लिंग जियो अचानक हंसा, और जैसे ही उसकी हंसी गूंजी, एक प्राचीन सुनहरा कौवा और एक प्राचीन दानव उसके पीछे प्रकट हुए। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा असली तुरुप का पत्ता क्या है। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपके पास मुझे अपना आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने की क्षमता है। जैसे ही लिंग जियो ने यह बात कही, हड्डियां पहले से ही उसके शरीर से जुड़ चुकी थी और उसकी ताकत बढ़ने लगी। वह पहले ही yin यान क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था। नरक शरीर की अवस्था में प्रवेश करने के बाद उसकी शक्ति अचानक दोगुनी हो गई और वह yin यान क्षेत्र के तीसरे स्तर के चरम स्तर पर पहुंच गया। इस स्तर की साधना के साथ वह yin यान क्षेत्र में 5वें स्तर की साधना वाले योद्धा के विरुद्ध विश्वसनीय ढंग से जीत सकता है। लिंग जियाओ के लिए दूसरे स्तर पर दुश्मनों को मारना एक आम बात है। केवल जब वह तीसरे स्तर पर पहुंचता है तो उसे थोड़ा तनाव महसूस होगा। ईश्वर की कब्र की आंख, दरवाजा खोलो। लिंग जियाओ ने ऐसा करने के बाद भी रुकना नहीं चाहा। हालांकि उसे पूरा भरोसा था, लेकिन वह दुश्मन को कम नहीं आंकेगा। ये स्पष्ट था कि उन 6 लोगों का साधना स्तर फैंगमिन किशान के समान ही था, जो यिन और यान क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। फैंगमिन किशान सहित 7 शक्तिशाली 5वें स्तर के यिन यान क्षेत्रों का सामना करते हुए, यदि वह एक फार्मासिस्ट दुश्मन को कम आंकता है तो वह बुरी तरह मर जाएगा। इसलिए आज उन्होंने अपनी सारी क्षमता को मुक्त करने की योजना बनाई तथा फिलहाल केवल तानाशाह मार्शल स्पिरिट को ही छोड़ दिया। भगवान की कब्र का दरवाजा खुल जाता है। कंकाल जनरल धीमी गर्जना के साथ वहां से बाहर चला गया। उसके पीछे सैकड़ों कंकाल सैनिक थे। आज के कंकाल सैनिक अब उतने कमजोर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। उनमें से प्रत्येक एक भयानक अस्तित्व है जो यिन और यान क्षेत्र में आधा कदम है। यदि इसे दिव्य फीनिक्स महाद्वीप पर रखा जाए तो यह वास्तव में किसी भी छोटे देश को आसानी से नष्ट करने में सक्षम होगा। कंकाल जनरल की ताकत और भी भयानक है। यिन यान क्षेत्र में 5वें स्तर की साधना के साथ उसकी ताकत फैंगमिन किशान के बराबर है। 3 पत्ती वाली राक्षसी आंख कांस्य ट्रोल। लिंग जियो का सम्मन अभी भी जारी है। चूंकि फैंगमिन किशान सहायकों को ढूंढ सकता है, तो वह लिंग जियो उन्हें अपनी क्षमताओं से क्यों नहीं बुला सकता। बूम! एक विशालकाय दानव लिंग जियो के सामने उतरा।
लेकिन इस ट्रोल की छवि लिंग जियो द्वारा पहले बुलाई गई छवि से अलग थी। बदल गया? क्या वह कंकाल जनरल की तरह आगे बढ़ गया है? लिंग जियो ने आश्चर्य से अपने सामने उस अजीब राक्षस को देखा, यहाँ तक कि वह उसे पहचान नहीं सका। महान स्वामी, आपके विनम्र सेवक को दूसरी दुनिया में बाल्क कहा जाता है, वह राक्षस देवता जो गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित करता है। राक्षस सचमुच बोला। न केवल लिंग जियो दंग रह गया, बल्कि फैंगमिन किशान और अन्य भी दंग रह गए। कुछ यादें तुरंत लिंग जियाओ के दिमाग में उभर आईं। राजा सोलोमन के 72 राक्षसों में से पहला राक्षस। वह कई रूपों में प्रकट होता है, कभी मानव के रूप में तो कभी अन्य रूपों में। वह कठोर स्वर में बोला, वह यहोवा का सबसे बड़ा दुश्मन है। पौराणिक छवि में वह अपने दाहिने हाथ में एक विशाल हथौड़ा पकड़े हुए है, अपने बाएं हाथ से वज्र के गोले दागता है, अपने सिर पर 2 सींगों वाला एक शंक्वाकार मुकुट पहनता है और अपने पैरों के पास वज्र पर सवार है। वह पूर्व दिशा पर शासन करने वाला राजा है। वह गड़गड़ाहट और बिजली को नियंत्रित करता है और लोगों को अदृश्य बनाने की क्षमता रखता है। ये स्मृति किसी दूसरी दुनिया की स्मृति है, और बाल को भी दूसरे लोक से बुलाया गया था। इस आदमी की वर्तमान ताकत कंकाल जनरल के बराबर है, पिछले कांस्य ट्रोल की तुलना में। हालांकि उसकी छवि काफी बदल गई है, मुझे विश्वास है कि उसकी लड़ाकू प्रभावशीलता कमजोर नहीं होगी। बहुत अच्छा, उन 6 लोगों में से किसी एक से निपटने का जिम्मा ले लो। लिंग जियाओ ने आदेश दिया। जैसी आपकी आज्ञा मेरे स्वामी, बरा ने आदरपूर्वक कहा और फिर अपने हाथ में मौजूद थंडर बॉल को छोड़ दिया। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली ने उन 6 लोगों को चपेट में ले लिया। एक व्यक्ति को सीधे पृथक कर दिया गया। जनरल कंकाल, आप उन 6 लोगों में से 2 से निपटने के लिए कंकाल सेना का नेतृत्व करें। लिंग जियाओ ने फिर आदेश दिया। कंकाल जनरल बोल नहीं सका, उसने केवल एक धीमी गर्जना की, फिर एक कदम आगे बढ़ाया और बाहर निकल गया, उन दोनों को घेर लिया और लड़ने लगा। आदिम दानव, छाया का पुत्र समलन, आप उनमें से एक के लिए जिम्मेदार हैं। प्राचीन स्वर्ण कौवा प्रकाश का पुत्र समलन, आप उनमें से एक के लिए जिम्मेदार हैं। पलक झपकते ही 6 yin यान क्षेत्र के 5वें स्तर के स्वामी लिंग जियो द्वारा अलग कर दिए गए और अपने अपने विरोधियों का सामना करने लगे। शेष बचे लोग लाल वस्त्र पहने मजबूत आदमी और फैंगमिन किशान हैं। तितली लड़की, मैं उस लाल आदमी को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। तुम्हें उसे हराने की जरूरत नहीं है, बस उसे रोक कर रखना है। लिंग जियो ने सोई हुई तितली लड़की को जगाया। आज की तितली लड़की लिंग जियो की साधना में सुधार के साथ उसकी ताकत भी अधिक भयानक हो गई है। वह वास्तव में लाल कपड़े वाले मजबूत आदमी से कमजोर नहीं है, लेकिन लिंग जियो अभी भी नहीं चाहता था कि बटरफ्लाई गर्ल लाल आदमी के साथ मौत की लड़ाई लड़े। फैंगमिन किशान, क्या आपको लगता है कि अब आपके पास कोई फायदा है? लिंग जियो ने फैंगमिन किशान को उपहासपूर्वक देखा। उसने पहले कभी अपनी सारी शक्ति नहीं छोड़ी थी, और इस बार ये फैंगमिन किशान के लिए एक आंख खोलने वाली बात थी। यद्यपि इस तरह की लड़ाई से आंतरिक ऊर्जा की बड़ी खपत होगी, आखिरकार चाहे वह बुलाई गई वस्तु हो, छाया का पुत्र या प्रकाश का पुत्र, वे सभी उसकी आंतरिक ऊर्जा का उपभोग कर रहे थे। लेकिन उनकी मजबूत आंतरिक शक्ति को देखते हुए 1 घंटे तक ऐसी लड़ाई का समर्थन करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। युआन जुन के लिए अपने चारों ओर बनी संरचना को भेदने के लिए 1 घंटा पर्याप्त था। इसके अलावा यह मत भूलिए कि वह सबसे उत्कृष्ट फार्मासिस्ट भी हैं। क्या इस बार चांगले अमर द्वीप पर आने पर वह कोई अमृत तैयार करेगा? पूरे भंडारण वलय में भरा हुआ अमृत उसकी लड़ाई को अगले 2 से 3 घंटों तक जारी रखने के लिए पर्याप्त था। उन्हें विश्वास नहीं था कि यह लड़ाई 2 या 3 घंटों में नहीं सुलझ सकती। फैंगमिन किशान की आंखें थोड़ी कठोर लग रही थीं। मूलतः आत्मविश्वास और गर्व से भरा चेहरा भी विकृत हो गया। उसने सोचा कि उसने पहले ही लिंग जियो को बहुत महत्व दिया है, और उसने सोचा कि उसने इसे पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया है। लेकिन उसके सामने की क्रूर वास्तविकता ने उसे बताया कि लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं अधिक क्रूर था। इस व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित लड़ाकू शक्ति की गणना वास्तव में अकेले नहीं की जा सकती। अब फैंगमिन किशान केवल यही उम्मीद कर सकती है कि लिंग जियो अंततः बहुत अधिक आंतरिक ऊर्जा की खपत के कारण जारी रखने में असमर्थ हो जाएगा। वैसे भी उसके पास बहुत समय है। जब तक ये संरचना नहीं टूटेगी, तब तक कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता। इस मामले में यूनू और जियुमो जियान ऐसी लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते। ये लड़ाई केवल जीती जा सकती है, हारी नहीं जा सकती। एक बार वह असफल हो गया तो वह स्थिति को बदलने का अवसर पूरी तरह खो देगा।
ये सोचकर उसके हृदय में सचमुच शक्तिहीनता और भय की भावना उत्पन्न हुई। उसने लिंग जियाओ को पहले क्यों नहीं मार दिया? लिंग जियाओ को तुच्छ समझने के कारण उसे खुद से नफरत हो गई। यदि उस समय लिंग जियो की हत्या कर दी गई होती तो आज निश्चित रूप से ऐसी शर्मनाक स्थिति नहीं होती। लड़ाई शुरू हो गई है और बाधा में आभा उन्मत्त हो गई है और विभिन्न पागल आभाएं लगातार टकरा रही हैं। 100 वर्ग मीटर से भी कम के खुले स्थान पर 5 युद्ध चक्र बनाए गए। ये आभाएं एक दूसरे से गुंथी हुई थीं और लगातार पहाड़ की चोटी पर जमी बर्फ और बर्फ को तोड़ रही थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि फैंगमिन किशान द्वारा आमंत्रित सहायक बहुत शक्तिशाली हैं। हालांकि लिंग जियो द्वारा जारी की गई शक्ति भी कमजोर नहीं है। ऐसी लड़ाई लंबे समय तक चल सकती है। इस समय फैंगमिन किशान ने पहाड़ की चोटी पर कई आकृतियां दिखाई दी। यूनू, जियो मो जियान, चांगलिए लाओजू, डैनफैंग मोयू, झूवेन, झूशोकोन, सुचाकू जनजाति के प्रमुख और लेयंग जनजाति के प्रमुख सभी वहां थे। लेकिन उन 2 बूढ़े काले और सफेद लोगों का कोई पता नहीं चला। फैंगमिन किशान का चेहरा उदास था और वह उलझन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यूनू और अन्य लोग यहाँ क्यों आए। नीचे क्या होता है? अब और देखने की जरूरत नहीं है। आपकी दिव्य फीनिक्स सेना ध्वस्त हो चुकी है। उनमें से 70% नष्ट हो चुके हैं। शेष 30% ने आत्मसमर्पण करना चुना है। काले और सफेद बुजुर्गों को भी कैद कर लिया गया है। अब केवल आप ही बचे हैं। बैरियर के बाहर पैट्रियार्क चांगले ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजसी सम्राट फैंगमिन किशन वास्तव में ऐसा घृणित काम करेंगे और लिंग जियो को घेरने और मारने के लिए इतने सारे आकाओं को आमंत्रित करेंगे। जबकि पैट्रियार्क चांगले ने फैंगमिन किशान को शाप दिया, वह भी लिंग जियो की प्रतिक्रिया से बहुत हैरान थे। कितना डरावना लड़का है। अपनी ताकत से वह 7 शक्तिशाली 5वें स्तर के यिन यांग क्षेत्रों को हरा सकता है। ये कितनी भयानक ताकत है। यहाँ तक कि शराब दानव तलवार और यूनू भी हैरान थे। मैंने हमेशा सोचा था कि मेरे पास उसे बचाने के लिए अभी भी काफी समय है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लगभग मुझे पकड़ लेगा। यूनू ने आह भरी और अपने हाथों को जोर से आपस में जकड़ लिया। हालांकि उसने सतह पर कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन वह जानती थी कि उसे और अधिक मेहनत करनी होगी। अन्यथा बहुत जल्द ही लिंग जियाओ पूरी तरह से उससे आगे निकल जाएगा। उस समय उसके लिए लिंग जियाओ की रक्षा करना असंभव होगा। हालांकि उसने एक बार कहा था कि उसे उम्मीद है कि लिंग जियो उसे सुरक्षा देगा और उससे प्यार करेगा, लेकिन ये सिर्फ बातें थीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि एक बार जब वह बोझ बन गई तो वह हर समय लिंग जियो के साथ नहीं रहना चाहेगी, क्योंकि वह लिंग जियो को नीचे खींचने से डरती थी। उसकी तुलना में शराब दानव तलवार स्पष्ट रूप से अधिक हैरान थी। जियो डैमन तलवार को उसके वर्तमान स्तर तक विकसित करने में 30 साल से अधिक का समय लगा। मैंने शुरू में सोचा था कि लिंग जियो का उपयोग करने में मुझे कम से कम 10 साल लगेंगे। हालांकि लिंग जियो से पहली मुलाकात के बाद से 1 वर्ष से भी कम समय बीता है, लेकिन लिंग जियो ने पहले ही ऐसे सुधार दिखाए हैं जिससे वह आश्चर्यचकित है। ये बच्चा सचमुच डरावना है। उसे 1 और साल दीजिए और वह निश्चित रूप से साधना में मुझसे आगे निकल जाएगा। यह एक सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति है, एक ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो रहस्यमय दुनिया के नियमों के नियंत्रण से बच निकला है। जियो मो जियान के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने ऐसे व्यक्ति को पाने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था और अब अंततः उसे वह मिल गया था, और जिस महिला से वह प्यार करता था उसे बचाया जा सका। उसके मुस्कुराते चेहरे के विपरीत फैंगमिन किशान का आश्चर्य था। पहाड़ की चोटी पर लड़ाई जारी रही। न केवल लिंग जियाओ ने थकावट का कोई संकेत नहीं दिखाया, बल्कि उसके सहायक वास्तव में लड़ाई में अधिक से अधिक साहसी बन गए। 6 यिन यांग क्षेत्रों के 5वें स्तर के मजबूत पुरुषों को दबा दिया। हालांकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। पवित्र राजा की आंखें। लिंग जियो ने एक बार फिर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक चाल का इस्तेमाल किया। आकाश में एक सफेद आकृति लगातार सफेद टेलीकिनेसिस ध्वनि उत्सर्जित कर रही है। इस मानसिक शक्ति से आबद्ध होकर लिंग जियाओ के सहायकों ने अपनी युद्ध शक्ति बढ़ा ली। इन परिस्थितियों में लिंग जियो का लाभ बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। फैंगमिन किशान का चेहरा तेजी से बदसूरत होता गया। सेना नष्ट हो गई और अब उसकी एकमात्र उम्मीद चांगले की चोटी पर निर्णायक लड़ाई है। यदि आप जीत गए तो आप चीजों को बदल देंगे, यदि आप हार गए तो आप पूरी तरह से पराजित हो जाएंगे। लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। असफलता की छाया उसकी पूरी आत्मा को घेर रही थी, जैसे कि हड्डियों पर कीड़े हों, जिससे वह दुखी हो रहा था।
वह जानता था कि वह अब और नहीं देख सकता और उसे लड़ाई में शामिल होना होगा, अन्यथा सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या आप लिंग जियाओ की शक्ति समाप्त होने तक इंतजार करना चाहते हैं? यह मूलतः असंभव है। मारना। फैंगमिंग किशान ने एक हिंसक आभा जारी की। दिव्य फीनिक्स का खून उसके शरीर में बह गया और उसकी पीठ पर लाल और नीले पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मिश्रित नस्ल के होंगे। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। ये फैंगमिंग किशन वास्तव में फायर फीनिक्स कबीले और आइस फीनिक्स कबीले के बीच विवाह के बाद पैदा हुआ बच्चा था। यह एक दुर्घटना थी, क्योंकि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य में अग्नि फीनिक्स, बर्फ फीनिक्स और नीदर फीनिक्स जनजातियों के बीच अंतर्विवाह की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। हाँ, मेरे पिता आइस फीनिक्स जनजाति से हैं और मेरी माँ फायर फीनिक्स जनजाति से हैं, लेकिन उन्हें दोनों जनजातियों द्वारा मौत के लिए मजबूर किया गया था। ये भी मेरे विकास के लिए प्रेरक शक्ति बन गया है। फैंगमिंग किशान ने लिंग जियो को उदासीनता से देखा और ऊंची आवाज में कहा, तो फिर तुम बहुत बेकार हो। तुम पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन अपने माता पिता का बदला लेने के बजाय तुम उन दो जातियों से भी बदतर अस्तित्व बन गए हो। लिंग जियो ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आज की लड़ाई में भाग लेने के बारे में सोचना भी मत। बस किनारे से देखो और देखो कि तुम्हारे द्वारा लाए गए 6 शक्तिशाली लोग कैसे मर गए। ये कहने के बाद लिंग जियो ने अचानक एक संरचना पत्थर फेंक दिया। फैंगमिंग किशान तुरंत ही समूह में फंस गया और बाहर निकलना असंभव था। ये 10,000 संप्रदाय संरचना है। इसे यिन-यान क्षेत्र साधना के 5वें स्तर वाले योद्धा द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। आप पहले ही ड्रैगन स्लेइंग 1 में इसकी शक्ति देख चुके हैं। लिंग जियो ने अचानक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाते हुए कहा, मैंने मूल रूप से आपसे आमने सामने लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन आपकी बेशर्मी ने मुझे निष्पक्ष लड़ाई का विचार खो दिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी आशाओं को टूटते हुए देखें, लेकिन आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वे 6 लोग कौन हैं, उन्हें मरना ही होगा। लिंग जियाओ, यह मत कहो कि तुम उन्हें नहीं मार सकते। अगर तुम सच में उन्हें मार देते हो, तो तुम व्हाइट टाइगर महाद्वीप में कदम रखने के बारे में भी नहीं सोचोगे। अन्यथा तुम बदसूरत मरोगे। फैंगमिंग किशान ने उदास भाव से कहा। यही बात समुद्री साम्राज्य के पवित्र दूत ने उस दिन मारे जाने से पहले कही थी। हाँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच डर गया हूँ? लिंग जियो ने फैंगमिंग किशान को दबंगई से देखा, ठीक उसी तरह जैसे अतीत में अलग थलग रहने वाला फैंगमिंग किशान लिंग जियो को दबंगई से देखता था। शुरुआत में जब लिंग जियो ने शाही राजधानी में सैनिकों का नेतृत्व किया और जी निंग को बचाया, तब भी फैंगमिंग किशान ने लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लिया। उस समय फैंगमिंग किशान ने लिंग जियो को केवल फेगिन पर्वत का एक शतरंज का टुकड़ा माना था, एक शतरंज का टुकड़ा जिसे किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। लॉन्गलिन को मारने की लड़ाई के बाद भी फैंगमिंग किशान का मानना था कि उसने फेगिन पर्वत को हरा दिया है, और फेगिन पर्वत का शतरंज का टुकड़ा भी उल्लेख करने लायक नहीं था। हालांकि आज फैंगमिंग किशान को पता चल रहा है कि यह लिंग जियो नहीं बल्कि फेगिन पर्वत है, जिसे वास्तव में शतरंज का मोहरा माना जाता है। ये सच है कि चीजें इतनी तेजी से बदलती हैं कि लोग उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। एक समय लिंग जियो, जिसे उसने नजरअंदाज किया था, अब उससे घृणा करने लगा। लिंग जियो ने अब फैंगमिंग किशान की ओर नहीं देखा। उन्होंने फैंगमिंग किशान को फंसाने के लिए वन मैन फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और 6 यिन-यान दायरे के 5वें स्तर के मास्टरों को नष्ट करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। इन 6 महारथियों के पास न केवल शक्तिशाली हथियार प्रकार की मार्शल आत्माएं हैं, बल्कि शक्तिशाली रक्त शक्ति भी है। भेड़िया कबीला, बाघ कबीला, रजत लोमड़ी कबीला, मगरमच्छ कबीला, बर्फ फीनिक्स कबीला, आग फीनिक्स कबीला, 6 लोग, 6 अलग अलग रक्त शक्तियां। इससे लिंग जियो उनकी मार्शल आत्माओं और रक्त शक्तियों से उनकी पहचान का न्याय करने में असमर्थ हो गया। इन 6 लोगों की हथियार मार्शल आत्माएं सभी तलवार मार्शल आत्माएं थीं, और उनके हाथों में हथियार सभी तलवारें थीं। इसके अलावा उनके सभी क्षेत्र बिना धार वाली भारी तलवारों के स्तर तक पहुंच गए थे, जो लिंग जियो से बदतर नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि ये 5 लोग वास्तव में मनुष्य और तलवार की एकता को प्राप्त कर सकते थे। इस स्तर के तलवारबाजों को व्हाइट टाइगर महाद्वीप में भी दुर्लभ माना जाता था। इतनी शक्तिशाली शक्ति, ये किस शक्ति से आई? इन 6 जातियों के योद्धाओं को एक साथ कौन ला सकता है? लिंग जियाओ का संदेह अधिक से अधिक गंभीर होता गया और उसकी जिज्ञासा और अधिक प्रबल होती गई। वह अचानक मुस्कुराया और एक योद्धा की ओर कूद पड़ा जो कंकाल जनरल के खिलाफ लड़ रहा था।
ये 6 लोग वास्तव में शक्तिशाली हैं, लेकिन वे पहले के 20 हत्यारों से अलग हैं। हत्यारे का हृदय कठोर है और वह मृत्यु तक भी झुकने को तैयार नहीं है, तथा इसके पीछे के मास्टरमाइंड का खुलासा करने से भी इनकार करता है। लेकिन ये 6 लोग अलग हैं। हालांकि वे शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हत्यारे नहीं हैं और शायद उनके विश्वास इतने मजबूत नहीं हैं। वे अब ये बात कहने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मौत का खतरा नहीं देखा है। लिंग जियो का पूर्ण विश्वास था कि योद्धा जितना अधिक शक्तिशाली होगा, वह मृत्यु से उतना ही अधिक डरेगा, क्योंकि एक बार उसकी मृत्यु हो जाने पर उसके सारे प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ हो जाएंगे। तलवार की आंख आत्महत्या की तलवार। अचानक उसके हाथ में एक ठंडी हत्यारी तलवार आ गई, जो एक भयानक हत्या की मंशा दर्शा रही थी। ये हत्या का इरादा अंधाधुंध नहीं छोड़ा गया था, बल्कि सीधे उस योद्धा को छेद दिया गया था जो कंकाल जनरल से लड़ रहा था, एक तेज हथियार की तरह। अत्यंत शक्तिशाली मारक तलवार के साथ यह आत्मा को भयभीत करने वाला भय उत्पन्न करता है। कंकाल जनरल ने लिंग जियो की इच्छा को महसूस किया और उसके हाथ में जंग लगा भाला अचानक बाहर आ गया। गर्जना शून्य को चीरती हुई निकली और विस्फोटों की झड़ी लग गई। भयानक दबाव ने यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर वाले योद्धा को अपनी पूरी ताकत से प्रतिरोध करने के लिए मजबूर कर दिया। कंकाल जनरल का सामना करते हुए 6 में से किसी ने भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। विश्राम का अर्थ है मृत्यु। सुंदर, लिंग जियो ने मन ही मन प्रशंसा की। हालांकि कंकाल जनरल बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आत्मा उससे जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, दूसरे पक्ष को पता चल गया कि वह क्या करना चाहता था, और फिर उसने सबसे संतोषजनक कार्रवाई की। यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर वाले योद्धा ने कंकाल जनरल के हमले के खिलाफ लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अचानक एक भयानक हत्या की तलवार ने उसकी आत्मा के समुद्र को भेद दिया, जिससे उसकी आत्मा में मौत की एक भयानक छाया रह गई। वह अचानक कांप उठा और उसका शरीर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। हालांकि जमीन से निकली सफेद हड्डियों ने उसे फंसा लिया, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। लिंग जियाओ की आकृति उसके बगल में प्रकट हुई। नरक के शरीर में केवल लाल रंग की 2 आंखें दिखाई दे रही थीं, जो बहुत डरावनी और हृदय दर्द पैदा करने वाली लग रही थी। ठंडी तलवार योद्धा की गर्दन पर पड़ी थी। ठंड की ठंडक अस्थि मज्जा तक पहुंच गई। यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर वाला योद्धा चॉपिंग बोर्ड पर पड़े झींगे के समान था, जिसमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। चाहे वह कैसे भी चले, लिंग जियो की तलवार उसे आसानी से मार सकती थी। उसका मूलतः शांत, अभिमानी और शक्तिशाली चेहरा अब केवल भय और डरपोकता से भर गया था। पहली बार उसे लगा कि वह मौत के इतने करीब है। उसका जीवन वास्तव में उस व्यक्ति के हाथों में था जिससे वह घृणा करता था। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, तो अपने पीछे बैठे मालिक को बता दो। लिंग जियो की हड्डी जैसी सफेद हथेली ने धीरे से योद्धा के कंधे को थपथपाया और धीमी और धमकी भरी आवाज में कहा। योद्धा ने अपनी लार निगल ली। उसे पता था कि अगर उसने इस समय एक भी शब्द गलत बोला तो वह मर सकता है और उसके अंग भंग हो सकते हैं। बताओ, क्या तुम सचमुच मुझे जीवित रख सकते हो? योद्धा ने सावधानी से पूछा। हालांकि वह इसके पीछे के मास्टरमाइंड से डरता था, लेकिन लिंग जियो इस समय उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जब तक लिंग जियो अपनी उंगली हिलाएगा, उसकी जान चली जाएगी। तुम्हें मारने से मुझे क्या लाभ होगा? लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बाहर खड़े उन लोगों को देखो, दापेंग जनजाति के प्रमुख, मोर जनजाति के प्रमुख, सुजाकू जनजाति के प्रमुख और थंडर ईगल जनजाति के प्रमुख, वे सभी लोग हैं जिन्होंने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं उनसे झगड़ता रहता था, लेकिन अब हम मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, है न? इसलिए होशियार बनो, तुम्हारे पास केवल एक ही जीवन है, मूर्खतापूर्ण निर्णय मत लो। योद्धा ने लार का एक और कौर निगल लिया। वह यिन यान क्षेत्र के 5वें स्तर पर था। व्हाइट टाइगर महाद्वीप में भी उसे निश्चित रूप से एक मजबूत आदमी माना जाता था। दिव्य फीनिक्स महाद्वीप और तियानलोंग महाद्वीप में वह निश्चित रूप से सबसे शक्तिशाली प्राणी है। सचमुच इतनी आसानी से मरना उचित नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो मैं जानता हूँ। योद्धा ने अंततः लिंग जियो की ठंडी तलवार के नीचे आत्मसमर्पण करना चुना। उन्होंने वफादारी के बजाय जीवित रहने को चुना। ऐसा लगता है कि रहस्यमयी दुनिया में ऐसी चीजें बहुत आम हैं और बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं हैं। अच्छा, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आपने बुद्धिमानी भरा निर्णय लिया है। लिंग जियाओ ने संतोष के साथ सिर हिलाया और दूसरे पक्ष द्वारा वह उत्तर बताने की प्रतीक्षा करने लगा जो वह जानना चाहता था। लेकिन इस समय अचानक संकट की प्रबल भावना उत्पन्न हो गई।
लिंग जियाओ ने ज्यादा नहीं सोचा, उसका शरीर प्रकाश की धारा में बदल गया और उसने उस गति से हमले को टाल दिया जिसे नंगी आंखों से पहचानना मुश्किल था। फैंगमिन किशान। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। फैंगमिन किशान वास्तव में 10,000 गेट संरचना से बच निकला। इससे उसे बहुत आश्चर्य हुआ। लिंग जियो, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मुझे यह मानना होगा, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। शक्तिशाली आभा बढ़ती रही और फैंगमिन किशान के शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगे। उनका शरीर नीली और लाल ऊर्जा से भर गया और फिर विलीन हो गया। शक्तिशाली दिव्य फीनिक्स रक्त शक्ति पूरी तरह से मुक्त हो गई और उसका पूरा शरीर एक अजीब 2 रंग के दिव्य फीनिक्स में बदल गया। उसके शरीर में बर्फ और आग की सांस फैल गई। नहीं, भले ही आप बर्फ फीनिक्स और आग फीनिक्स की 2 रक्त शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, वानमेन संरचना को तोड़ना असंभव है। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। वह वानमेन फॉर्मेशन में बहुत आश्वस्त हैं और फैंगमिन किशान संरचनाओं का मास्टर नहीं है, इसलिए संरचनाओं को अनलॉक करने की संभावना लगभग 0 है। इस आदमी के पास अवश्य ही उसकी कल्पना से परे शक्ति होगी। जब लिंग जियो उलझन में था, तभी फैंगमिन किशान के पीछे से एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ की आवाज आई। एक 5 रंगों वाला ड्रैगन उसके पीछे चक्कर लगा रहा था और नाच रहा था, ठंडी आंखों से लिंग जियो को घूर रहा था। 5 रंग का ड्रैगन, तो आपके पास प्राचीन 5 तत्व ड्रैगन की 5 तत्व ड्रैगन आत्मा है। कोई आश्चर्य नहीं, प्राचीन 5 तत्व ड्रैगन 5 तत्वों को नियंत्रित करता है और वानमेन संरचना बस विभिन्न तत्वों के अंतर्संबंध से बनी संरचना है। ये भ्रामक लगता है, लेकिन ये तत्वों का जादू मात्र है। 5 तत्व ड्रैगन आत्मा के साथ वानमेन गठन को तोड़ना वास्तव में आसान है। दिव्य फीनिक्स के रक्त और 5 तत्व ड्रैगन आत्मा के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने शक्तिशाली हैं। लिंग जियो ने फैंगमिन किशान को देखा, न केवल बिना किसी डर के, बल्कि उत्साहित भी। हाल के दिनों में, हालांकि लड़ाइयां भयंकर थीं, वे अपेक्षाकृत आसान थीं, इसलिए लिंग जियो को थोड़ी सी भी दिलचस्पी नहीं थी। आज अंततः एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो अपनी असली क्षमता दिखा सकता है। अपने सामने फैंगमिन किशान का सामना करते हुए लिंग जियो की तानाशाह मार्शल सोल के बिना जीत की दर केवल 30% है। यहाँ तक कि अगर वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग करता है तो ये केवल 50% है। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। फैंगमिन किशान भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। 2 प्रतिभाशाली व्यक्तियों के बीच द्वंद्व के बारे में सोचना रोमांचक है। तुम अभी भी हंस सकते हो। फैंगमिन किशान की दबंग आभा फिर से प्रकट हुई है, ठीक उसी तरह की दबंग आभा जिसने उस दिन ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में सभी को नजरअंदाज कर दिया था। उसके पीछे रक्तलाल कवच पहने और रक्तलाल तेज ब्लेड पकड़े एक आकृति फिर से प्रकट हुई। ये वो शक्तिशाली मार्शल आत्मा है जिसे फैंगमिन किशन ने अतीत में ड्रैगन किलिंग फॉरेस्ट में सभी को दिखाया था। 12 अमर हत्या करने वाले भगवान की सफेद ब्लेड मार्शल आत्मा, जुड़वा मार्शल आत्माएं, जुड़वा मार्शल आत्माएं और एक प्राचीन 5 तत्व ड्रैगन आत्मा है और दूसरी 12 अमर हत्यारा सफेद ब्लेड मार्शल आत्मा है। आपको ये 2 मार्शल आत्माएं कैसे मिली? लिंग जियो सचमुच हैरान था। आप जानते हैं, रहस्यमय दुनिया में किसी योद्धा के लिए प्राचीन ड्रैगन आत्मा या 12 अमर लोगों की मार्शल आत्मा प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस आदमी के पास वास्तव में एक ही समय में 2 शीर्ष मार्शल आर्ट आत्माएं हैं। फैंगमिन किशान वास्तव में डरावना है। ये सचमुच डरावना है। क्या अब तुम डर गए हो? अफसोस है कि बहुत देर हो चुकी है। तुमने हमारे दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को नष्ट करने और तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूत को मारने का साहस किया है। क्या तुम जानते हो कि तुमने एक अक्षम्य अपराध किया है? फैंगमिन किशान की आवाज ठंडी और दबंग थी, मानो उसने पहले ही लिंग जियो के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर लिया हो। क्या तुम भी मेरे दिव्य साम्राज्य को नष्ट नहीं करना चाहते? मैं पहले हमला कर रहा हूँ। जहाँ तक तियानहाई साम्राज्य के पवित्र दूतों का सवाल है, वे तो मरने के लायक हैं। लिंग जियो को पहले भी कई बातों पर पछतावा हुआ है, लेकिन उसे इन 2 बातों पर कभी पछतावा नहीं होगा। स्वर्गीय सागर साम्राज्य के पवित्र दूत ने वास्तव में उसे मारने के लिए जल मंदिर के योद्धाओं के साथ मिलीभगत करने की कोशिश की थी और यहाँ तक कि उसके स्वर्गीय साम्राज्य को भी नष्ट करना चाहता था। यदि उसे कोई दूसरा विकल्प दिया जाता तो भी वह हत्या कर देता। जहाँ तक दिव्य फीनिक्स साम्राज्य का प्रश्न है, फैंगमिन किशान द्वारा जबरन सम्राट का पद हथियाने के बाद देश पूरी तरह से क्षय में गिर गया था। इसके अलावा वो पहले से ही फैंगमिन किशान के इरादे को देख चुका था। अगर उसने दिव्य फीनिक्स साम्राज्य को नष्ट नहीं किया तो फैंगमिन किशान उसके दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर देगा। वह
लिंग जियाओ कभी भी बैठकर मौत का इंतजार करने वालों में से नहीं रहा है। वह दूसरों को उसे मारने के लिए आते हुए देखकर विरोध करना शुरू नहीं कर सकता था। चूंकि अवसर सामने है, इसलिए पहले हमला करना आवश्यक है। ऐसा लगता है कि जब मृत्यु निकट आ जाती है तब भी तुम्हें इसका अफसोस नहीं होता। फैंगमिंग किशान की आंखों में ठंडी जानलेवा मंशा दिख रही थी, मानो वह चांगले की चोटी पर जमी बर्फ और बर्फ को तुरंत तोड़ सकता हो। पश्चाताप रहित लिंग जियो ने हंसते हुए कहा, शायद चूंकि आप इतने आश्वस्त हैं तो आप मुझे मरने से पहले ये क्यों नहीं बताते कि वे 6 लोग कौन हैं, वे कहाँ से आते हैं और तुम्हारे पीछे कौन है। उनके विचार में फैंगमिंग किशान एक ऐसा व्यक्ति जिसे आइस फीनिक्स और फायर फीनिक्स जनजातियों द्वारा बहुत पहले ही मार दिया जाना चाहिए था, वास्तव में बच गया। वह युवराज भी बन गया और अब वह इतना भयानक स्तर तक बढ़ गया है। पर्दे के पीछे के पोषकों के बिना यह संभव नहीं होता। भले ही वह लिंग जियो है, फिर भी उसके पीछे यूनू का समर्थन है। इस रहस्यमयी दुनिया में किसी व्यक्ति के लिए सचमुच दुनिया से बाहर कदम रखना बहुत कठिन है। चिंता मत करो, जब तुम्हारी एक भी सांस बची होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं हूँ और मैं तुम्हें मूर्ख नहीं बनने दूंगा, क्योंकि भूत बनने के बाद आपको ये जानना होगा कि आपने किसको नाराज किया है, नहीं तो पाताल लोक में आप आज की तरह ही उलझन में मरेंगे। फैंगमिंग किशान हल्के से मुस्कुराया। बेशक उसके पीछे समर्थन है, अन्यथा वह अपनी ताकत से फैंगमिंग बुलियान से कैसे लड़ सकता था। फैंगमिंग जियो से कैसे लड़ें, फैंगेन शान के खिलाफ कैसे लड़ें। 20 हत्यारे और ये 6 स्वामी समेत वे सभी एक ही जगह से आए थे। वह पवित्र और शक्तिशाली स्थान। ये हास्यास्पद है कि दिव्य फीनिक्स महाद्वीप की प्रमुख शक्तियां एक दूसरे के जीवन और मृत्यु के लिए लड़ रही हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनकी लड़ाई सिर्फ एक शतरंज का मोहरा है जिसे अन्य लोग अपनी इच्छानुसार खेल रहे हैं। हाँ, बहुत देर तक बात करने के बाद भी तुम में मुझे मारने का आत्मविश्वास नहीं है, इसलिए तुम मुझे ये बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे पीछे कौन है। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक कहा, क्या ये संभव है कि आपके पीछे की शक्तिशाली ताकतें वास्तव में मुझसे डरती हैं? क्या आपको डर है कि मैं जाकर बदला लूंगा? इतने शक्तिशाली फैंगमिंग किशान का सामना करते हुए भी लिंग जियो का कोई कमजोरी दिखाने का इरादा नहीं था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके पास अभी भी फैंगमिंग किशन को हराने का 50% मौका है। भले ही उसके पास सिर्फ 10% मौका हो, लेकिन उसके चरित्र को देखते हुए कमजोरी दिखाना असंभव है। इसके अलावा तानाशाह मार्शल स्पिरिट के अलावा उसके पास एक बेकार तुरुप का पत्ता भी है। जब बात जीवन और मृत्यु की आती है तो स्वाभाविक रूप से वह हिचकिचाएगा नहीं। तो आज की लड़ाई में ये वास्तव में अप्रत्याशित है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, तो फिर उसे डरपोक क्यों होना चाहिए? उसने अब फैंगमिंग किशान पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपनी तलवार के नीचे बंधक बनाए गए 5वें स्तर के यिनयान क्षेत्र के योद्धा को देखा। हालांकि लिंग जियो ने फैंगमिंग किशान के हमले को चकमा दे दिया था, वह बस एक चक्र में जा रहा था। उसके हाथ की तलवार योद्धा की गर्दन से आधा इंच भी दूर नहीं हुई। घबराहट के कारण मैंने आधा इंच और नहीं काटा। वह तुम्हें नहीं बताएगा, मुझे बताओ, लिंग जियो ने योद्धा को घूरते हुए आधी मुस्कान के साथ कहा। योद्धा का चेहरा बहुत कुरूप हो गया। उसने मूल रूप से लिंग जियो के सामने आत्मसमर्पण करने की योजना बनाई थी, लेकिन फैंगमिंग किशान की भयानक ताकत के अचानक विस्फोट ने उसे फिर से भयभीत कर दिया। वह अब सचमुच धौंकनी में फंसे चूहे की तरह है, जो दोनों तरफ से पीड़ित है। न तो कोई उत्तर है, न ही कोई उत्तर है। तुम मरने के बाद भी एक नायक हो। मैं तुम्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लिंग जियो के सिर का उपयोग करूंगा, और मैं आपकी संतानों की अच्छी देखभाल करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि वे अच्छी तरह से बड़े हों। फैंगमिंग किशान ने यिनयान क्षेत्र के 5वें स्तर वाले योद्धा को उदासीनता से देखा और उसे बचाने का कोई इरादा नहीं था। वह बहुत मजबूत है, लेकिन लिंग जियो भी कमजोर नहीं है। यदि आप इस व्यक्ति को बचाने का प्रयास करेंगे तो वह निष्क्रिय हो जाएगा और उसका लाभ समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह निश्चित रूप से किसी को नहीं बचाएगा। उनके शब्दों में स्पष्टतः धमकी भरा अर्थ निहित था। लिंग जियाओ लोगों को मार सकता है, लेकिन वह इस योद्धा के पूरे परिवार का वध करवा सकता था। इस योद्धा को यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कैसे चुनना है। कितना दुष्ट मन है, कितना दुष्ट हृदय है। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। सुनो, अगर तुमने आज मुझे सच नहीं बताया तो मैं न केवल तुम्हें तुरंत मार डालूंगा,
बल्कि व्हाइट टाइगर महाद्वीप में जाकर तुम्हारे वंशजों को ढूंढूंगा और उन सभी को मार डालूंगा। क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं या फैंग मिंग किशन पर? महाराज, मैं योद्धा पहले तो बहादुरी से मरने की योजना बना रहा था, लेकिन ये सुनकर वह फिर पीछे हट गया। वह लिंग जियाओ की क्रूरता को भी जानता था। अगर उसने सचमुच कहा कि वह अपने पूरे परिवार को नष्ट कर देगा, तो हो सकता है कि वह सचमुच ऐसा कर दे। तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर उसने आज तुम्हें मारने की हिम्मत की, तो मैं उसे मार डालूंगा और उसके दिव्य साम्राज्य को नष्ट कर दूंगा। उसे तुम्हारे परिवार को मारने का मौका कैसे मिल सकता है? फैंग मिंग किशान ने ठंडे स्वर में कहा। योद्धा ने फिर से लिंगजियो को देखा और दुविधा में पड़ गया। मुझ पर विश्वास करो या उस पर, यह आपकी पसंद है। लिंग जियाओ ने और कोई बकवास नहीं कहा। उसने वही कहा जो उसे कहना चाहिए था। वैसे भी अभी भी 5 लोग थे। भले ही यह मर जाए, फिर भी वह दूसरों से सीख सकता है। ये व्यक्ति कोई आवश्यक विकल्प नहीं है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं तुम्हें केवल 5 सांसें ही दूंगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वह विलंब नहीं कर सकता था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। फैंग मिंग किशान ने कुछ नहीं कहा, बस योद्धा को शांति से देखा। उसकी आंखों में धमकी भरी नजर थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। लिंग जियाओ ने धीरे से आह भरी और कहा, 5 सांसें बीत चुकी हैं। ऐसा लगता है कि आपने फैंग मिंग किशान पर विश्वास करना चुना है। मैं अचानक आपको मारना नहीं चाहता। मैं अब आपको केवल अपंग बना दूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा कि जिस फैंग मिंग किशान पर आपने विश्वास किया था, उसकी मृत्यु कैसे हुई। हत्या की तलवार को दूर रखते हुए लिंग जियो के हाथ ने सीधे योद्धा के शरीर को पकड़ लिया। लिंग जियाओ के सफेद हड्डी के पंजे योद्धा के शरीर में घुस गए। भयानक अंधेरी शक्ति मुक्त हो गई और योद्धा तुरंत नष्ट हो गया। एकदम बकवास। यिन यांग क्षेत्र के 5वें स्तर का साधना स्तर साधारण लोगों से निम्न है। बस खड़े होकर मजा देखो और फिर दर्द और निराशा में मर जाओ। मेरी अवज्ञा करने की यही कीमत चुकानी होगी। लिंग जियो ने लापरवाही से योद्धा को बाहर फेंक दिया और कंकाल सैनिकों के एक समूह ने तुरंत उसकी रक्षा की। ये व्यक्ति अभी नहीं मर सकता। यदि वह इस तरह मर गया, तो क्या यह उसके लिए बहुत सस्ता नहीं होगा? शायद वह जो देखेगा वह तुम्हारी दुखद मृत्यु होगी, इसलिए भले ही वह अपंग हो जाए, तो भी यह कोई नुकसान नहीं होगा। फैंग मिंग किशान ने लिंगजियो को भावशून्यता से देखा। अचानक भयानक आभा पूरी तरह से लिंगजियो पर लक्षित थी और पागलपन से जारी की गई थी। अगर मैं आज चांगले की चोटी पर पैर रखने की हिम्मत करता हूँ, तो मुझे आपसे डर नहीं लगेगा फैंग मिंग किशान। लिंगजियो ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने सिर के ऊपर 2 तलवारें लटका दी। एक प्रकाश की तलवार और एक अंधकार की तलवार। फिर तलवार की आंख आत्मा ने विनाश की तलवार जारी की। इसके अलावा पिछली हत्यारी तलवार भी है। विलय, प्रकाश तलवार को नष्ट करो। हत्या अंधेरे तलवार। फैंग मिंग किशान का सामना करते हुए लिंगजियो ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह उसके साथ लड़ने के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्ति का उपयोग करेगा। तो यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तीसरी तलवार लिंग जियाओ के सिर के ऊपर लटकी हुई थी। मानव राजा की तलवार। फिर तलवार आत्मा की आंखों से एक अमर तलवार निकली। पुनः सम्लन, अमर राजा तलवार। ये वर्तमान में लिंगजियो का सबसे शक्तिशाली हथियार है। वह दोनों हाथों में विध्वंसक प्रकाश तलवार और संहारक अंधकार तलवार पकड़े हुए है, तथा उसके सिर के ऊपर एक अमर राजा तलवार लटक रही है। तीनों तलवारें पूरी तरह से फैंग मिंग किशान की ओर तान दी गई थी, जिससे एक भयानक आभा निकल रही थी। फैंग मिंग किशान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और उसने उन 3 तलवारों की भयानक आभा भी महसूस की। लेकिन तुरंत ही उसने फिर से ठंडी मुस्कान दिखाई। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 3 तलवारें हैं? भले ही तुम्हारे पास 10 तलवारें हों, फिर भी तुम मुझे आज नहीं हरा सकते। फैंग मिंग किशन ने उपहास किया और उसके पीछे हत्या के देवता व्हाइट ब्लेड मार्शल स्पिरिट ने धीमी चीख मारी। तभी उसके पूरे शरीर से एक आश्चर्यजनक जानलेवा आभा फूट पड़ी। जानलेवा आभा एक असली ब्लेड में बदल गई, जिसे उसके हाथ में नंगी आंखों से देखा जा सकता था। ये रक्त लाल हथियार था। ऐसा लग रहा था कि खून लगातार टपक रहा है और मौत और हत्या की गंध आ रही है। बहुत डरावना। मारना। फैंग मिंग किशान दहाड़ते हुए हाथ में खून से लाल ब्लेड लेकर लिंगजियो के सामने पहुंची। लिंगजियो की आंखें ठंडी थीं और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उस समय उसके दोनों हाथों में पकड़ी हुई तीखी धारों से अचानक एक आश्चर्यजनक तलवार निकली और शून्य में 2 विशाल तलवार की रोशनियां प्रकट हुईं। एक काला और एक सफेद। थूक दिया और फैंग मिंग किशान को चाकू मार दिया।
तलवार की रोशनी शून्य को चीरती हुई एक कर्कश सीटी की तरह निकली। संरचना के बाहर खड़े कई लोग अपने कान ढकने से खुद को रोक नहीं पाए। जोड़ी, उस आदमी की तलवार और भी अधिक डरावनी होती जा रही है। शराब दानव तलवार ने सोचा। वह तलवार चलाने वाला है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ सकता है कि लिंग जियो की तलवार चलाने की मंशा कितनी भयानक है। डैंग डैंग, काले और सफेद तलवार की रोशनी को फैंगमिंग किशान की रक्त लाल तलवार के ब्लेड ने अवरुद्ध कर दिया, जिससे सोने और लोहे की आवाज आई। वे दो तलवारनुमा रोशनियां सचमुच एक क्षण में ही टूट गईं। हालांकि रक्तलाल तलवार के ब्लेड को भारी क्षति पहुंची थी। इसने अपनी पिछली जानलेवा आभा खो दी थी और इसकी रोशनी भी बदल गई थी। कमजोर पड़ना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था जैसे लिंग जियाओ इसी पल का इंतजार कर रहा था। उसके सिर के ऊपर लटकी अमर राजा की तलवार ने अचानक इस समय एक बैंगनी तलवार की रोशनी जारी की और वार किया। दूसरों के लिए एक ही समय में 3 तलवारें चलाना कठिन है। एक ही समय में 3 तलवारों का उपयोग करके 3 चालें चलना और भी असंभव है। लेकिन उसे, लिंग जियाओ को, कोई समस्या नहीं थी। यदि कोई आत्मा को देख सकता तो वह पा सकता कि अमर राजा तलवार वास्तव में जुड़वा मार्शल आत्माओं के हाथों में है। मध्य, जुड़वा मार्शल आत्माओं को लिंग जियो की आत्मा द्वारा नियंत्रित किया गया था। मूलतः लिंग जियाओ की भुजाओं से इसमें कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि वे अधिक लचीली और स्वतंत्र हैं। फैंगमिंग किशान ने जब बैंगनी तलवार को आते देखा तो उसकी भौहें तन गईं। उसने बहुत समय पहले लिंग जियो की काली और सफेद तलवारें देखी थीं, इसलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। और पिछले हमले में भी उनका पलड़ा भारी था, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने यह अमर राजा तलवार देखी है। यहाँ तक कि लॉन्ग लिन को मारते समय भी लिंग जियो ने केवल मानव राजा की तलवार का उपयोग किया और इसे अमरता की तलवार के साथ विलय नहीं किया। स्वाभाविक रूप से सत्ता आज जितनी शक्तिशाली नहीं है। 5 तत्व ड्रैगन आत्मा रॉक दीवार, वह बैंगनी तलवार की रोशनी से घायल होने वाला था। फैंगमिंग किशान के पीछे प्राचीन पंचतत्व ड्रैगन ने जोर से दहाड़ लगाई। तभी धरती हिली और जमीन अचानक ऊपर उठ गई, जिससे फैंगमिंग किशान के सामने एक मोटी चट्टान की दीवार बन गई। इस चट्टान की दीवार ने बैंगनी तलवार की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि ये केवल क्षण भर के लिए था। अमर तलवार अमर है। तलवार की नीयत न तो हवा में खोएगी, न ही युद्ध में खोएगी। लेकिन चट्टान की दीवार अंततः क्षतिग्रस्त हो जाएगी। टस्क, बैंगनी तलवार की रोशनी अंततः मोटी चट्टान की दीवार को भेदती हुई बिना रुके फैंगमिंग किशान की ओर बढ़ी। हालांकि बाधा के इस क्षण ने फिर भी फैंगमिंग किशान को गति हासिल करने का मौका दिया। तोड़ना, फैंगमिंग किशान ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में रक्त लाल हथियार की रोशनी फिर से आसमान छूने लगी। उसके पीछे संहारक देवता व्हाइट ब्लेड मार्शल स्पिरिट ने दहाड़ लगाई, भयानक शक्ति निकली और विशाल रक्त लाल ब्लेड ने भयंकर प्रहार किया। ये बैंगनी तलवार प्रकाश मारा। क्लिक करें। अंततः बैंगनी तलवार की रोशनी पूरी तरह से बिखर गई और बैंगनी रोशनी के बिंदुओं में बदल गई, जो जमीन पर बिखर गई। अमर तलवार का इरादा, मानव राजा शाश्वत है। क्या आपने इसे तोड़ दिया है? लिंग जियो की आवाज शून्य में सुनाई दी। तलवार की रोशनी जो टूट जानी थी, वास्तव में फिर से संघनित हो गई और फिर फैंगमिंग किशान को फिर से मारना शुरू कर दिया। उसी समय लिंग जियो ने भी तलवार से हमला किया। 3 तलवारें और 3 तलवार रोशनी ने फैंगमिंग किशान को घेर लिया और लगातार आगे बढ़ गईं। हालांकि फैंगमिंग किशान शक्तिशाली था, लेकिन वह कुछ समय तक इस स्थिति को हल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं खोज सका। आखिरकार गति और चालों के कुशल उपयोग के मामले में फैंगमिंग किशान की तुलना लिंग जियो से नहीं की जा सकती। इस समय लिंग जियो ने अपनी ताइची नेत्र खोली और सब कुछ उसके नियंत्रण में था। सटीक गणना के अनुसार जब तक फैंगमिंग किशान के पास कोई विशेष चाल नहीं होती जो तुरंत विस्फोट कर सकती है, अन्यथा आज वह शायद परेशानी में पड़ सकता है। ये बहुत कष्टप्रद है। 5 तत्व ड्रैगन आत्मा आग, फैंगमिंग किशान गुस्से से दहाड़ा और प्राचीन 5 तत्व ड्रैगन फिर से दहाड़ा और भयानक लपटों ने उसके चारों ओर एक गेंद का निर्माण किया। अग्नि ड्रैगन ने लिंग जियो की तलवार की सारी रोशनी को झेल लिया। लगातार गर्जना गूंजने लगी। हालांकि यह चाल शक्तिशाली है और यद्यपि ये लिंग जियो के हमले को रोक सकती है, ये लिंग जियो को पीछे नहीं हटा सकती है। लिंग जियो की तलवार की रोशनी जारी रही। काली तलवार की रोशनी हत्या से भरी है। प्रत्येक ने फैंगमिंग किशान को उसके शरीर में चुभन महसूस कराए और उसके दिल में मौत की छाया लगातार बढ़ती गई। सफेद तलवार की रोशनी विनाश से भरी है।
हर कोई फैंगमिन किशान के प्रचंड ज्वाला ड्रैगन को नष्ट कर सकता है, सब कुछ नष्ट कर सकता है और सब कुछ नष्ट कर सकता है। बैंगनी तलवार का प्रकाश अमर है। ये सबसे कठिन तलवार प्रकाश है। ऐसा लगता है कि इसे कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये हमेशा के लिए एक कीड़े की तरह रहेगा जो कि भयावह है। 3 प्रकार की तलवार की रोशनी, 3 अलग अलग प्रभाव। हालांकि फैंगमिन किशान बहुत सक्षम था, फिर भी उसके लिए इसका सामना करना मुश्किल था। लिंग जियाओ के उत्कृष्ट समय कौशल के सामने वह अब दबा हुआ था।